हरे कृष्णा। हमारे शास्त्र में लिखा है कि श्री जगन्नाथ का दर्शन करके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल दर्शन मात्र से, और प्रेमा भक्ति का उदय होता है। और श्री जगन्नाथ का नाम लेने पर जितने भी जीव जंतु हैं, जीव यानी वो जो नाम ले सकते हैं, जंतु यानी वो जो नाम नहीं ले सकते। अगर जंतुओं के कान पर भी जीवों ने उच्चारण किया हुआ जगन्नाथ नाम पड़ता है तो उन जीवों का भी अनंत कर्मों से, जन्मों से मुक्ति हो जाती है। ऐसे जगन्नाथ जी का महात्म्य है। तो कल हमने 4 वो प्रसंग चर्चा किए जिसमें जगन्नाथ जी कृष्ण का ये स्वरूप होता है। तो आज का जो है 5वां वो ये है, चैतन्य लीला अमृतपूर, कृष्ण लीला सुखेरपूर, दुई मिले होई सुमाधुर्य। तो जिस प्रकार से राधा रानी के श्री अंगों में प्रेम से अनेक विकार निर्माण होते हैं, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के भी शरीर में अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखा है, श्री कृष्ण कविदास गोस्वामी महाराज, उन्होंने कहा कि 11 प्रकार के अलग अलग परिणाम चैतन्य महाप्रभु के श्री अंगों में दिखाई पड़ते हैं। एक है कांटों की तरह रोमांच होना। आपने कदम का फूल देखा है? कितने लोगों ने कदम का फूल देखा है? कदम का फूल जो है ना, अनेक फूलों का गुच्छा होता है, तो सारे फूल ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं चारों तरफ। उसी प्रकार से कड़क कांटों की तरह शरीर के जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं, उसको रोमांच कहते हैं। उसके बाद जो आंखें हैं, नेत्र, वो जल यंत्र बन जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि 5 प्रकार की धारा अश्रुओं की निकलती है। हमारे अश्रु जो है ना, वो ऐसे यहाँ से ऐसे नीचे आते हैं, फिर कपड़े में गिरते हैं। जब प्रेम का आवेश होता है तो अश्रु आँख से ऐसे पिचकारी की तरह निकलते हैं। तो वे 5 धाराएं चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से निकल रही है। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी कहते हैं कि गंगा जी ने उस समय जब चैतन्य महाप्रभु प्रेम के आवेश में थे, उनके चरणों के द्वारा निकलने के बदले उनके आंखों से निकलने का निर्णय लिया उन्होंने, और गंगा जी उनके आंखों से 5 प्रवाह में बहने लगी। जो भी चैतन्य महाप्रभु के सर्कल में थे वो सभी उनके अश्रुओं की पिचकारी से गिले हो गए। फिर तीसरा परिणाम था वैवर्ण्य। वैवर्ण्य का मतलब है वर्ण यानी रंग, वैवर्ण्य यानी डिस्कलरेशन। शरीर का रंग जो है बदल जाता है। चैतन्य महाप्रभु पहले गौर वर्ण के थे, स्वर्ण वर्ण के, फिर उनका वर्ण गुलाबी हो गया, फिर उनका वर्ण लाल हो गया, फिर सफ़ेद हो गया, उसके बाद काला भी हो गया, और उसके बाद दोबारा गोल्डन हो गया। इस प्रकार के सतत उनके शरीर में रंग जो है उनके बदलते रहे। ये भी एक प्रेम का लक्षण है। चौथा लक्षण है स्वेद, यानी जो व्यक्ति प्रेम के आवेश में होता है उसको बहुत स्वेद आता है। स्वेद यानी हमारी भाषा में पसीना। पसीना उसको कहते हैं जिसको बदबू आती है, स्वेद उसको कहते हैं जो सुगंधित होता है। ऐसे सुगंधित जल से जो उनके शरीर से निकल रहा था, चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण शरीर और उनका गेहुआ वस्त्र, संन्यास वस्त्र, वो लथपथ हो गया था। उसके पश्चात कंप। उसके पहले हमारे कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कहते हैं, कांचन सदृश देह अरुण वसन, पुलक अश्रु कंप स्वेद अस्त्र नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए जो स्वर्णमय कांचन सदृश यानी जो स्वर्ण जैसा था, वो अरुण वसन पहना हुआ है। अरुण का मतलब क्या होता है? सवेरे जब भी सूर्योदय के पहले जो अरुण उदय होता है, सूर्य के पहले होता है अरुण उदय, और वो जब आता है सूर्योदय के पहले तो वो गोल्डन रंग का होता है।
उसको अरुण कहते हैं। अरुण गरुड़ जी के भाई है, जो सूर्य के सारथी है, और पहले सूर्य के पहले उनका उदय होता है, तो सुनहरी किरणें आती हैं। फिर सूर्य का उदय होता है, फिर वो सुनहरी किरण नष्ट होती है और कड़क किरणें आती है। तो कांचन सदृश देह, और क्या है, अरुण वसन, ये महाप्रभु जी का वर्णन किया है। अरुण जैसे रंग का वसन यानी वस्त्र उन्होंने पहने हैं, और कांचन यानी स्वर्ण जैसा उनका शरीर की कांति है। और उसमें क्या हो रहा है, पुलक यानी रोमांच हो रहा है, अश्रु निकल रहे हैं आंखों से, और कंप हो रहा है, और स्वेद भी निकल रहा है। ये किससे हो रहा है, नाम संकीर्तन के अस्त्र से उनके अस्तित्व में ये परिणाम हो रहा है। तभी कंप हो रहा है तो क्या हो रहा है, शरीर कांप रहा है उनका। और कंप का एक अनुभाग भी है, दंत कंप, उनके दांत भी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। ऐसे प्रेमावेश था महाप्रभु जी का कि मानो कभी ऐसा लगता था कि सब दांत निकल के गिर जाएंगे उनके, इतना कंप हुआ करता था। फिर उसके बाद है स्पिनिंग, यानी गोल गोल घूमते थे महाप्रभु चैतन्य, इतने हवा की गति से घूमते थे, कभी पता ही चलता नहीं था कि कहाँ पर है वो, इतने जोर से घूमते थे। जैसे पंखा घूमता है ना, तो कितने पत्ते हम गिन नहीं सकते उसके, कितने ब्लेड्स है उसके अंदर, 4 है कि 3 है कि 5 है। जब गति से घूमता है पंखा तो कितने पत्ते हम गिन नहीं सकते। वैसे ही महाप्रभु जी का शरीर जब भी गोल गोल घूमता था तो पता चलता नहीं था कि हाथ कहाँ है और पैर कहाँ है और सर कहाँ है। और महाप्रभु जी क्या देख रहे थे जगन्नाथ जी के स्वरूप में, महाप्रभु जी देख रहे थे कि जगन्नाथ जी मुरली बजा रहे हैं, यानी उनको जगन्नाथ जी ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहे थे, उनको जगन्नाथ जी पूरे दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ तक कि जब चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले जगन्नाथपुरी में आए तो भी उनको ऐसे कृष्ण दिखाई पड़े, ऐसे बुला रहे आओ। और जब पहले मंदिर के अंदर गए और जगन्नाथ का दर्शन किया तो जगन्नाथ जी तो ऐसे इस स्वरूप में थे, लेकिन उनको मुरली बजाते हुए दर्शन दिया उन्होंने। तो उनको रथ के सामने ये सब हो रहा है, ये मैं बताने को भूल गया। ये सब रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु सहभागी हो रहे हैं, उसमें ये सब उनके अंदर प्रेम आवेश के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं वो, उनको मुरली की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उनको श्री कृष्ण के शरीर का दिव्य सुगंध का अनुभव हो रहा है, उनका नील वर्ण दिखाई पड़ रहा है, उनका मोरपंख दिखाई पड़ रहा है, गुंज कुंडल गुंज माला, गुंज यानी एक मोती होता है, वो लाल रंग का होता है, कुमकुम रंग का, उसमें एक काला डॉट होता है, ये कभी कभी आधा काला आधा कुमकुम का होता है। और वृंदावन में गुंजों की वेली होती है, क्या कहते हैं उसको, क्रीपर। और उसमें पहले नरम नरम, जैसे अपना दाल कैसे होती है, पहले खेत में नरम होती है, फिर वो कड़क होके फिर हम उसको जून करके निकाल देते हैं। चावल भी ऐसा होता है, नरम नरम होता है, दालें भी ऐसी होती है, नरम नरम होती है। जब वो पक जाती है तो ब्राउन रंग की होती है और फिर वो सख्त हो जाती है। उसी प्रकार से मोती भी लाल रंग के काले रंग के होते हैं, पहले नरम होते हैं, फिर पक्व होने के बाद में मोती बनकर निकलते हैं। उसको वो क्या कहते हैं, उसको शेंग होती है ना, शेंग, उसको खोलते सारे मोती निकलते हैं उसमें से। और वो गुंजमाला श्री कृष्ण भगवान पहनते थे, राधा रानी उनकी माला बनाकर कृष्ण को पहनाती थी। और ये गुंज जो मणि हुआ करते थे उसके कुंडल भी बनते थे, तो गले की माला भी होती थी, बहुत सारे श्रृंगार उसके बनते थे। तो ये जगन्नाथ जी धारण किए हुए हैं, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं, गुंज माला और गुंज कुंडल। फिर पीताम्बर पहने हुए हैं, पायल पहने हुए हैं, उनको झनकार सुनाई पड़ रही है, गले में वैजयंती माला पहनी हुई है, यमुना किनारे में खड़े हैं और कदम्ब के और तमाल के छाया में खड़े होकर मुरली बजा रहे हैं। ये सारा दर्शन महाप्रभु चैतन्य को रथ में बैठे हुए भगवान को देखकर हो रहा है। क्योंकि बाह्य दर्शन एक बात है और हृदय के भाव के अनुसार जब दर्शन होता है वो अलग प्रकार का होता है। आज ही मैंने एक प्रवचन में सुना, बहुत सुंदर बात, कि आप विश्व के किसी भी शहर में, गांव में रहेंगे, जो हो सकता है विदेश हो या पवित्र स्थान ना भी हो, लेकिन अगर आप उन सारे स्थानों में या किसी भी एक स्थान में अगर ब्रज के भाव से रहते हो तो आपको ब्रज में रहने का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप स्नान कर रहे हो और आपने लोटा हाथ में लिया और बदन पे डालने जा रहे हो और गंगा गंगा कहते हो तो गंगा जी आपके लोटे में प्रवेश करती है। यमुना यमुना कहते हो तो यमुना प्रवेश करती है। सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, किसी भी जल का, नदी का नाम लोगे तो उसी का जल आपके कटौती में प्रकट हो जाता है। तो एक विश्व होता है बाह्य विश्व,
जो हम देखते हैं, आंखों से अनुभव करते हैं, और एक होता है भाव विश्व। वो भाव विश्व आपको कहीं भी होंगे तो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे महाप्रभु चैतन्य को रथ में बैठे हुए जगन्नाथ को भी जमुना किनारे खड़े हुए कदम तले मुरली बजाते हुए, पीताम्बर पहने हुए मुरली बजाते हुए दिखाई पड़ रहे। फिर 8वां परिणाम कि वो आकाश में इतने जोर से कूदते थे कि पृथ्वी भी कांपती थी। इसमें प्रेम विलास नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु आकाश में भाव के आवेश में इतने जोर से कूदते थे कि जब कूदते थे तो लगता था कि वो रुई की एक छोटी सी गुठली बन गए, इतने हल्के होकर उड़ते थे। और जब ऊपर उड़कर नीचे लौट के आते थे तो बीच में बेहोश हो जाते थे, और फिर एक हड्डियों की बैग जैसे बनकर गोल गोल बनकर जमीन पे गिर जाते थे, और बहुत भयंकर, क्या कहते हैं उसको, अमाउंट को क्या कहते हैं, मात्रा, बहुत भयंकर मात्रा में धूल उड़ती थी, और उनके गिरने का भी बहुत बड़ा ध्वनि हुआ करता था, लेकिन उनको कुछ नहीं होता था। ऐसे वो एक कीर्तन में अनंत बार कूदते थे आकाश में, कभी लंबा होकर कूदते थे, कभी बंडल होकर गिरते थे, कभी रुई की तरह हल्का होकर उड़ते थे। ऐसे उनकी भयंकर भाव स्थिति थी। और फिर लास्ट में कहा गया कि उनके स्वेद ग्रंथि, यानी हमारे चर्मों पर ना 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। एक होती है जिसमें से बाल निकलते हैं, हाँ, और एक होती है स्वेद ग्रंथि जिसमें से पसीना निकलता है, और शरीर के द्रव्य भी निकलते हैं जो शरीर को आवश्यक नहीं होते हैं पसीने के रूप में। तो जो स्वेद ग्रंथि होती है उसमें से हमारे शरीर में से जल निकलता है, जिसको बहुत अपवित्र माना गया है। वो कभी भी पूजा में निकल कर गिरना नहीं चाहिए। इसलिए पूजा करने वाले लोग क्या करते हैं, हमेशा मस्तक में भी पट्टी बांधकर, अगर बहुत पसीने वाला वातावरण है तो यहाँ पर पट्टी बांध देते हैं कॉटन की, ताकि सारा पसीना उसमें शोषण किया जाए और कहीं पूजा के इसमें वो गिर न जाए। कभी कभी हाथ से भी पसीना आता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में जब उनको प्रेम का आवेश आता था तो उनके स्वेद ग्रंथि में से रक्त बिंदु निकलते थे। ये एक अति उत्कट भाव विभोरता का लक्षण है। जब आदमी बहुत अति भाव में होता है तो उसके स्वेद ग्रंथि में से पसीने के बदले में खून निकलता है, और ये महाप्रभु जी के कीर्तन में सदैव दिखाई पड़ता था। और फिर उनके मुख से प्रेम के आवेश में बहुत सारा झाग निकलता था, दिव्य झाग, सुगंधित झाग। प्रेम विलास इस ग्रंथ में लिखा है कि हमारे जो तीसरे पीढ़ी के संत जो हैं, एक पीढ़ी जो है वो पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ के जो पार्षद हैं, नित्यानंद प्रभु, द्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, ये प्रथम पीढ़ी के। दूसरे पीढ़ी के 6 गोस्वामी हैं, रूप सनातन, जीव, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास। और उनकी तीसरी पीढ़ी के लोग कौन हैं, आचार्य श्रीनिवास, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित। जो तीसरी पीढ़ी के आचार्य हैं श्रीनिवास आचार्य, वो चैतन्य महाप्रभु के तेज का रूप थे। एफल्जेंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड एज श्रीनिवास आचार्य। और उनके आने के पहले चैतन्य महाप्रभु ने पूरी पृथ्वी को कृष्ण प्रेम से, क्या कहते हैं, बाढ़ पूरित कर दिया था। यानी एक कृष्ण प्रेम की बाढ़ आई थी, जलाशय में बाढ़ नहीं आई थी, पृथ्वी पर कृष्ण प्रेम की बाढ़ आई थी। पृथ्वी उस बाढ़ को, प्रेम के बाढ़ को जो है ना, वो धारण नहीं कर पाई। वैसे पृथ्वी का गुण क्या है, धरायति, धारण करने का शक्ति जो है, धारयति इति धरा, तो जो धारण करने की शक्ति रखते हैं उसको धरा कहते हैं। वो भगवान के संदिनी शक्ति का एक रूप है, क्योंकि संदिनी शक्ति भी सत्वगुण शक्ति है और वो भी धारण करने का क्षमता रखती है। और इतनी प्रचंड धारण करने की शक्ति होने के बाद भी पृथ्वी चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया हुआ प्रेम की बाढ़ को धारण नहीं कर पाई। तो जो भी प्रेम की बाढ़ को धारण नहीं कर पाई, उसे पृथ्वी ने समुद्र को दे दिया कि तुम संभालो इस बाढ़ को। तो इसलिए जगन्नाथपुरी का समुद्र जो है वो बाढ़ पूरित हो गया, यानी उसको फ्लड आ गया। सदैव वो, आज भी जगन्नाथपुरी के समुद्र की विशेषता है
बार बार यात्रियों को सावधानी का इशारा देते हैं, चेतावनी, मत जाओ मत जाओ, आप कितने बड़े तैराक होंगे, जगन्नाथपुरी के समुद्र में मत जाना, क्योंकि एक ही सेकंड में आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको वो पूरा खींच लेगा, वापस ही नहीं आ सकते। और 100-100, 150-150 किलो व्यक्ति के लोग जो होते हैं ना, वो उसकी एक लहर उनको हवा में उछाल के ज़मीन पर पटक देती है। अगर आपके शरीर को और वजनदार होने पर, शक्ति पर, तैराक होने पर आपको गर्व होगा, तो वो गर्व दिखाने की जगह जगन्नाथपुरी का समुद्र नहीं है। वो सारा गर्व आपका हरण करेगा, हो सकता है फ्रैक्चर भी करेगा, और फ्रैक्चर करे तो जगह आप जिंदा रहेंगे, लेकिन खींच लेगा तो आप वापस ही नहीं आ सकते। ऐसा समुद्र है, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ प्रेम का आवेश जो है उसके बाढ़ से पूरित हो गया है। तो ये 11 लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो रहे हैं। और कौन देख रहा है उसे? बताइए, कौन देख रहा है? रथ में बैठे हुए जगन्नाथ देख रहे हैं। वो इनका निजी प्राइवेट आदान प्रदान हो रहा है भावनाओं का। लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है, दोनों को कुछ अलग ही दिखाई पड़ रहा है। दोनों एक दूसरे को अलग भाव से देख रहे हैं, अलग जगह में देख रहे हैं, अलग परिणाम देख रहे हैं। कहते हैं कि राधा रानी नम्र है, बहुत नम्रता की मूर्ति है, और नम्रता की मूर्ति होने के कारण किस प्रकार का प्रेम वो कृष्ण के लिए अनुभव करती है, ये कभी उन्होंने व्यक्त नहीं किया। जैसे अगर समझो कोई भक्त है और वो अपनी भक्ति का बखान करता है, जैसे हमारे रामायण में एक व्यक्तिमत्व थे रावण, जहाँ जाएंगे वहाँ पर अपना ही बखान, मैं त्रिलोक विजयी रावण, यमराज को जिसमें वश कर दिया है, काल को जिसने वश कर दिया है, 10 दिशाओं का वेग जिसको जो रोक सकता है, वो रावण। ऐसे वो हमेशा अपना 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 सदैव वो बखान कर। वो एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो अहंकारी होता है, वही ऐसे सदैव स्वतः अपना ही बखान करते रहता है। लेकिन जो भक्त होता है वो बिल्कुल उसके उल्टा होता है। उसके अंदर अनंत गुण होते हैं जो गौरव करने योग्य होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को तुच्छ मानता है, तृण से भी अधिक तुच्छ मानता है, और कभी भी अपने अंदर कोई भी सद्गुण देखता नहीं। तो राधा रानी के अंदर इतना प्रेम का सागर है, फिर भी उसने कभी भी ऐसा बखान नहीं किया कि मेरे अंदर इतना प्रेम है, मैं आपके सर्वोच्च प्रेमी हूँ, मेरे प्रेम को कोई तुलना नहीं कर सकता है, सारा प्रेम मुझसे ही निर्माण होता है, सबको प्राप्त होता है। वो सब कुछ सत्य है ये, लेकिन कभी भी उन्होंने कहा नहीं। और राधा रानी का जो प्रेम था, वो कृष्ण सर्वज्ञ हैं, फिर भी उनको पता नहीं था। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ, यानी सब जिनको पता है, सब ज्ञान जिनकी ओर से निर्माण होता है, वो है सर्वज्ञ। और वो केवल एक ही व्यक्ति है, कृष्ण। सर्वच्च चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर प्राण ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान उनसे उगम होता है, वही उनका उगम स्थान है। इतना सर्वज्ञ होने पर भी उन्हें ये नहीं पता है कि राधा रानी किस प्रकार के प्रेम का उनके लिए अनुभव कर रही है, और राधा रानी बता भी नहीं रही है। इसलिए कृष्ण ने ये सोचा कि मैं इनका ही भाव अभी स्वीकार करूँगा, और ये जो मुझे नहीं बता रही है, गुप्त रूप में रख रही है, वो मैं स्वयं अनुभव करूँगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने राधा रानी का भाव स्वीकार किया और चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार किया। इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु कभी कभी आकाश में उड़ के, कभी ज़मीन में गिर के, जब भी उनको दुख होता था या कष्ट होता था या पीड़ा होती थी, यातना होती थी, वो स्वयं राधा रानी उसका अनुभव करती थी, क्योंकि राधा रानी ने, उन्होंने उनका भाव ले लिया है। राधा रानी ने स्वयं अपना कांति उनको दे दिया है। कृष्ण ने भाव ले लिया है और राधा रानी ने अपनी कांति दे दी है, क्योंकि वो जानती थी कि जब मैं मेरा भाव लेकर ये प्रकट होंगे तो इनकी ऐसी भयंकर विचित्र अवस्था होगी कि ये जगह जगह पर पेड़ की शाखाओं से गिरेंगे, चलते हुए पत्थर कंकड़ कांटों पर गिरेंगे, कभी समुद्र में गिरेंगे, कभी नदी में गिरेंगे, पता नहीं क्या अवस्था होगी। इसलिए उन्होंने तभी, जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने इमली तला में बैठते हुए जमुना किनारे ये घोषणा कर दी थी कि मैं अभी आपका भाव लेकर अगले युग में प्रकट हो जाऊंगा और आपके प्रेम का अनुभव करूँगा, तभी ही राधा रानी ने उनको कह दिया था कि आप झेल नहीं पाओगे, आप बार बार अपने ऊपर का काबू, नियंत्रण खो बैठोगे, गिरोगे, जख्मी हो जाओगे, मुझे ये विचार भी सहन नहीं हो रहा है। इसलिए अभी से मैं वादा करती हूँ कि जब आप आओगे मेरा भाव लेकर, तो मेरी कांति आपको ढकेगी।
इसलिए घनश्याम वर्ण जिनका है वो भी स्वर्ण रंग के बने, क्योंकि राधा रानी की कांति उनको ढक रही है। जब श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर प्रेम से बाढ़ पूरित हो गए, यानी ही गॉट फ्लडेड विथ लव, तब उनका जो हृदय का प्याला था या चषक था या पात्र था, जब प्रेम से संपृक्त होकर उसमें से प्रेम नीचे गिरा, वो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से सब विश्व को बांटा। मैं दोबारा बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी का भाव लेकर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और राधा रानी के प्रेम को क्या कहते हैं, उसको परिपूर्ण अवस्था में, परिपूर्ण मात्रा में, अनंत मात्रा में अनुभव करते हैं, तो उनका हृदय का पात्र जो है उस प्रेम से भर जाता है। और उस भरे हुए पात्र से जो और निकलता है और जिनसे गिरता है, वो प्रेम जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र से हम सबको बांटा है। तो महाप्रभु चैतन्य एक ही साथ में परिपूर्ण गहरे सागर की तरह प्रेम भाव का अनुभव कर रहे हैं, और जो उनके हृदय से बाहर निकल रहा है वो हमारे लिए प्रेम भक्ति का मार्ग हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट करते हैं। तो एक ही साथ प्रेम का अनुभव, एक ही साथ करुणा भी दिखा रहे हैं। तो प्रेम और करुणा साथ साथ चलते हैं, लेकिन प्रेम और करुणा जब प्रकट होते हैं तो उसमें प्रेम से भी अधिक प्रभावी भाव करुणा का होता है। प्रेम की परिणति करुणा है। तो भगवान भी प्रेम का अनुभव करते हैं, तो करुणावश गिरा हुआ प्रेम जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र सबको बांटते हैं कि मैं ही केवल अनुभव नहीं करूँगा, सबको अनुभव करूँ दे दूँगा। इसलिए हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमको सबको पता होना चाहिए कि ये श्री कृष्ण का राधा भाव लेने के पश्चात जो प्रेम की अनुभूति है वो हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र से प्रकट हुई है। और जब इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हुए हम लोग नृत्य करते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि वो साक्षात रासलीला है। जो कृष्ण अनंत रूप धारण करके अनंत गोपियों के साथ एक एक बनकर नृत्य करते हैं, ब्रह्मा की एक रात तक 432 करोड़ साल तक नृत्य करते हैं और अति उत्कट प्रेम का रास का अनुभव गोपियों को देते हैं, वही आनंद उसी प्रकार का, उसी क्वालिटी का, उसी मात्रा का हम सबको प्राप्त होता है जब हम उसके योग्य भी नहीं, फिर भी हम कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन में नृत्य करते हुए गाते हैं, तो वही अनुभव होता है। जितना डूब कर नृत्य करेंगे और गाएंगे उतना ही जो गोपियों को अनुभव प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी हमने अभी वर्णन किया संक्षेप में, भगवान जगन्नाथ ने ये तीनों चीज़ें देखी। क्या देखा? चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण स्वरूप, जो स्वर्ण स्वरूप, फिर गुलाबी, फिर पीला, फिर काला, फिर गोरा, फिर स्वर्ण रंगा, ये परिवर्तित स्वरूप भी उनका देखा। और उनका जो तूफानी नृत्य था, जैसे मैंने पंखे का वर्णन किया, उस तरह से जो अति 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 तीव्र गति में उनका जो घूमना था वो भी उन्होंने देखा। और उनका प्रेम का आवेश इस 11 प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रकट्य से उन्होंने अनुभव किया। तब उनको देखते हुए रथ में बैठे हुए जगन्नाथ की आंखें बड़ी 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 हो गई। उस दिव्य स्वरूप को श्री जगन्नाथ ने अपनी आंखों में भरना चाहा। और महाप्रभु तो एक साथ 7 ग्रुप में नृत्य कर रहे थे। कभी 7 ग्रुप एक हो जाते थे, कभी दोबारा 7 होते थे, तो हर ग्रुप में एक एक महाप्रभु का रूप हुआ करता था। और सभी 7 ग्रुप में सब लोग भीगते थे उनके पिचकारी जैसे अश्रुओं का अनुभव करते हुए। हर एक ग्रुप में 2-2 मृदंग वाले थे, एक गायक था और बहुत लीड डांसर्स भी थे। ऐसे बहुत सुंदर व्यवस्था थी, बहुत। और हर एक व्यक्ति को लग रहा था कि हमारे ही ग्रुप में महाप्रभु सबको छोड़कर डांस कर रहे हैं। जैसे रास में क्या लग रहा था कि सभी गोपियों को छोड़कर केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, सभी गोपियों को लग रहा था। इतनी भाव विभोरता थी। ऐसा नहीं था कि वो दूर दूर का 1-1 माइल दूर डांस कर रहे थे, एकदम पास पास नृत्य कर रहे थे। लेकिन मग्नता इतनी थी कृष्ण में और कृष्ण को देखने में कि कृष्ण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। और ये लगता भी था कि ये सबको छोड़कर कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से कीर्तन मंडली में जो 7 मंडलियाँ थी, उन सबको लग रहा था कि सारे ग्रुप को छोड़कर हमारी मंडली में ही चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी ये देख रहे थे कि 7 में हो रहे हैं, फिर 1 हो रहे हैं, फिर 7 हो रहे हैं।
और स्वरूप दामोदर, नित्यानंद प्रभु, इनको ये दिखाई पड़ रहा था। और एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? प्रताप रुद्र राजा। राजा प्रताप रुद्र के नम्रता से महाप्रभु इतने प्रभावित थे, इतने प्रभावित हो गए थे कि उनको बाकी जो संत थे, जैसे उसमें से एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जो बृहस्पति के अवतार थे, उन्होंने उनको वरदान दिया था कि आपकी नम्रता इतनी महान है कि ज़रूर एक दिन आपको महाप्रभु चैतन्य कृपा करेंगे, आपको स्वीकार करेंगे, आपसे मिलेंगे। अभी मिलने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलेंगे ज़रूर। तो ये उनकी कृपा का पहला इंस्टॉलमेंट था। क्या? कि स्वरूप दामोदर, नित्यानंद प्रभु, ऐसे गिने चुने व्यक्तियों को ही दिखाई पड़ रहा था कि महाप्रभु 7 जगह पर 7 रूप में नृत्य कर रहे हैं। और वही दर्शन राजा प्रताप रुद्र को भी हो रहा था। वो देख रहे थे स्वरूप दामोदर के पीछे खड़े होकर कि महाप्रभु चैतन्य 7 रूप में नृत्य कर रहे हैं। ये 7 रूप में नृत्य कर रहे हैं, इसकी अनुभूति होना ही इनके ऊपर कृपा थी। तो ये देखकर फिर चैतन्य महाप्रभु के जो 11 प्रकट लक्षण, उनका स्वरूप, उनका नृत्य, उनकी प्रेमावेश देखकर जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनके हाथ बाहर निकले, फिर अंदर गए, फिर पैर अंदर गए, फिर बाहर निकले। ऐसे कई बार शरीर में परिवर्तन हुआ और फिर उनका शरीर जो है, उनका दिव्य देह जो है, वो एकदम एक बंडल जैसा हो गया। और महाप्रभु जी के प्रेमावेश को देखकर उनके चेहरे पर इतनी लंबी 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 मुस्कान हो गई। वो स्वरूप इतना सुंदर था जैसे आपके सामने, वो भी रथ में वैसा स्वरूप हो गया जगन्नाथ जी का। तो कृष्ण भगवान ने द्वारका में विरह का अनुभव किया, राधा रानी ने वृंदावन में कृष्ण का विरह का अनुभव किया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को विरह का अनुभव करते हुए नहीं देखा था। क्योंकि जब मिलते हैं तो विरह नहीं होता है। विरह जब कब होता है? जब हम दूर होते हैं। तो हमारे प्रियतम जो है वो विरह में जब होते हैं तो हमको दर्शन नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं तो विरह दूर चला जाता है। विरह की व्याख्या ही क्या है? जब प्रियतम साथ में नहीं होते तो विरह का अनुभव होता है। तो कृष्ण भगवान ने द्वारका में, राधा रानी ने वृंदावन में जब भी विरह का अनंत काल तक अनुभव किया, दोनों ने एक दूसरे का दर्शन नहीं किया था। लेकिन रथ यात्रा ये ऐसा सुंदर अनोखा उत्सव है जिसमें कृष्ण ने राधा रानी के विरह का अनुभव उनको देखकर किया, चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ को देखकर कृष्ण के विरह का अनुभव किया, दर्शन किया। इसलिए जगन्नाथपुरी बहुत विशेष धाम है। आचार्य हमारे बताते हैं कि जगन्नाथपुरी द्वारका भी है, नीलाचल जो है वो द्वारका है, जहाँ पर ऐश्वर्य का अनुभव भगवान करते हैं, ऐश्वर्य का भोग भी लेते हैं, 56 भोग लेते हैं, राजे की ठाट में रहते हैं। और सुंदराचल जो है गुंडीचा मंदिर, वो वृंदावन है, यहाँ पर गोपियों के भाव में उनकी सेवा होती है। और गंभीरा, टोटा गोपीनाथ और चातक पर्वत, और ये जो स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने निवास किया। टोटा गोपीनाथ ने किसने निवास किया? गदाधर पंडित ने। महाप्रभु ने कहाँ निवास किया? जगन्नाथपुरी में गंभीरा राधा राधा कांत के मंदिर में, काशी मिश्रा के घर में निवास किया। और हरिदास ठाकुर कहाँ रहे? सिद्ध बकुल में, जंगल के बीच में। और बाकी सारे भक्त जो है उसी के आसपास रहे। राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्रा जो जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी थे उनको बताकर सारे हजारों बंगाली वैष्णवों के रहने की व्यवस्था की। वो सब अभी कैसे बताएं आपको कौन सी दिशा में है? वो शायद ईशान्य दिशा में है, समुद्र की ओर है। वो पूरा जो विभाग है उसको नवद्वीप धाम कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जो शंख के आकार का है उसमें द्वारका भी है ऐश्वर्य वाली, उसमें माधुर्य वाला वृंदावन भी है, उसमें औदार्य वाला नवद्वीप धाम भी है। यानी माधुर्य रस, औदार्य रस और ऐश्वर्य रस, ये तीनों रस एक ही धाम में प्रकट है। ऐसा अद्भुत धाम और कोई नहीं है। मायापुर धाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, खास करके कलियुग के जीवों के लिए। तो उसमें महाप्रभु भगवान का औदार्य है, वो किसी का अपराध नहीं लेते। वहाँ पर केवल उदारता, सबको प्रेम बांटते रहते हैं, बिना किसी नियम पालन करते हुए। जो थोड़ा भी भजन करता है
उसके ऊपर प्रेम का वर्षाव करते हैं, इसलिए उसको औदार्य धाम कहा गया है। वो राधा रानी का जो एक सर्वोच्च गुण है करुणा वाला औदार्य, वो महाप्रभु के अंदर प्रकट होता है, क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए। द्वारका के भगवान वहाँ रहते हैं इसलिए ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है, और वृंदावन में जाते हैं सुंदराचल में इसलिए माधुर्य भी प्रकट हो रहा है। ऐसा ये जगन्नाथपुरी की विशेषता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर बड़ी बड़ी आँखों वाला विस्तारित स्मित हास्य वाला श्री कृष्ण का विरह का स्वरूप देखा। ऐसे कहते हैं कि जब भी चैतन्य महाप्रभु ने ये परिवर्तन होते हुए जगन्नाथ जी के शरीर को देखा, रथ में आरूढ़ हुए, तो रूप गोस्वामी वहाँ खड़े थे। उन्होंने तुरंत वहाँ पर उनको प्रेरणा हुई, उन्होंने चैतन्य अष्टक 3 प्रकार के चैतन्य अष्टक का लेखन किया उन्होंने, और बाद में प्रकाशित किया उसको। ऐसे भी हमारे आचार्य बताते हैं। और उस समय महाप्रभु के प्रेम आवेश को संभालने के लिए रूप गोस्वामी और सारे भक्तों ने हाथ पकड़कर एक श्रृंखला बनाई थी, ताकि वो यहाँ वहाँ गिरे नहीं। जैसे कि हाथों की एक श्रृंखला, हैंडमेड चेन बनाई थी, जो पकड़ने के लिए भगवान को सुरक्षित रूप से। तो ये हुआ भगवान का 5वां प्राकट्य महाभाव का, बहुत ही सुंदर। तो हमारे चैतन्य चरितामृत के लेखक लिखते हैं, जगन्नाथ राधा भाव विधुर, राधा भाव में व्याकुल हो रहे, और चैतन्य कृष्ण भाव विधुर, राधा रानी कृष्ण के भाव में विधुर हो रही, और दोनों जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति। जब भगवान होने के ज्ञान यानी ऐश्वर्य ज्ञान को हम समझते हैं तो प्रीति संकुचित हो जाती है। जैसे भगवान वैकुंठनाथ है, अनंत गुणों वाले हैं, अनंत शक्तिमान हैं, ईश्वर परम कृष्ण, ये सब ऐश्वर्य का वर्णन है। तो जब ऐश्वर्य प्राधान्य होता है हमारी भावना में, यानी इंग्लिश में कहते हैं ऑ एंड रेवरेंस, भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आदर, बहुत ज़्यादा सम्मान, और ऐश्वर्य की अनुभूति जिनको होती है, वो कहते हैं ऐश्वर्य का प्राधान्य होने से हृदय में प्रेम भक्ति जो है, प्रेम वो संकुचित हो जाती है। और जब भगवान अपने बारे में, उनके बारे में, ऐश्वर्य के बारे में जानने वाले भक्तों के हृदय से, मन से, बुद्धि से जब उनके विषय में ऐश्वर्य का ज्ञान छीन लेते हैं, क्या बताया मैंने, जैसे आप और हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं, उनकी 64 कलाएँ हैं, उनके अंदर बहुत गुण हैं, वो बहुत सर्वोच्च पुरुषोत्तम हैं, और वो भगवान हैं, सबका नियंत्रण करने वाले हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये सब अच्छा है बहुत। लेकिन ये जब तक ज्ञान होता है तब तक वो भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष भगवान के साथ खेल नहीं सकता है, भगवान उसके साथ खेल नहीं सकते हैं। जब हमारी भगवान की भक्ति में हम परिपूर्णता प्राप्त करते हैं तो भगवान हमारे साथ खेलना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं, क्योंकि लीला बराबरी लोगों के साथ होती है। समझो अभी हमको खेलना होगा तो हम देखेंगे भाई डॉक्टर संके भी खेलने में टीम में है ना, डॉक्टर दलाल भी हैं, तो उनके साथ हम खेलेंगे। सबके साथ खेलने में हमको भी संकोच होगा। वैसे ही परमात्मा को जब खेलने की इच्छा होती है तो परमात्मा जैसे विशुद्ध सत्वगुण किसमें उत्पन्न हो गया है उनके साथ ही वो खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जब वो उनके जैसा विशुद्ध सत्व गुण निर्माण किया हुआ भक्त जब तक स्तुति ही करते रहेगा तो भगवान उसके साथ खेल नहीं पाते। दंडवत ही करते रहेगा, प्रणाम ही करते रहेगा, स्तुति गायन करते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, पूजन करते रहेगा, तो भगवान कहेंगे कभी पूजा बंद करो, कब मैं खेलूंगा आपके साथ। तो क्या करते हैं भगवान, अपनी अनंत उनकी मायाएं हैं, उनके पास अनंत माया शक्ति है। परास्य शक्ति विविधई व सूयते, उनके पास अनंत माया शक्तियाँ हैं। उसमें से एक माया शक्ति का नाम है, ध्यान से सुनिए, जगन मोहिनी माया। उसका उल्लेख दशम स्कंद में जब श्री कृष्ण भगवान कंस का वध करते हैं और अपनी मैया बाबा को मिलने जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो कृष्ण बलराम के मन में ऐसी इच्छा है कि
मैया बाबा देवकी वसुदेव हमको उठाकर गले लगाएं माता पिता की तरह, हमारा सर चूमें, हमारा मस्तक चूमें, हमें चुम्बन ले, हमारे गाल का चुम्बन ले, हमें प्रेम करें। लेकिन वसुदेव देवकी के मन में भगवान भगवान है ये अभी भी भावना थी। भले वो उनको पुत्र थे कृष्ण बलराम, वात्सल्य भी था, लेकिन मथुरा में होने के कारण उनके मन में अपने ही पुत्रों के प्रति भगवान होने की अनुभूति थी। उसके वजह से वो आदर भाव था, इसलिए वो आदर भाव के कारण वो दोनों बालकों को पैरों से उठाकर गले में लगाने में हिचकिचा रहे थे। और कृष्ण बलराम दोनों ही व्याकुल थे कि मैया बाबा हमें छाती पे लगाएंगे, आलिंगन देंगे, गल भैया देंगे। नहीं कर रहे थे, बहुत देर तक चरणों में रहे और बहुत देर तक ये भाव में ही रहे। तो भगवान ने अपनी जगन मोही माया का प्रयोग किया। वो श्लोक है, आप पढ़िए उसको। जगन मोहिनी माया का प्रयोग किया और वसुदेव देवकी के मन से वो ज्ञान छीन लिया कि कृष्ण बलराम भगवान है। तो जब कृष्ण बलराम भगवान है ये ज्ञान छीना गया तो क्या ज्ञान बचा कि ये मेरे पुत्र हैं। तो झट से उठकर गाली लगाया, गल भैया दिया और चुम्बन किया उनका, पुत्र पुत्र करके अश्रु बहाए। तो ये उसका उदाहरण दिया मैंने आपको समझने के लिए कि ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति। और जब तक ये प्रीति प्रकट नहीं होती है और ऐश्वर्य ज्ञान न्यून नहीं होता है तब तक भगवान लीला नहीं कर सकते भक्तों के साथ। इसलिए ब्रज में जन्म लेने के पहले ही, ब्रज में जन्म लेने वाले जितने भक्त योग्य हैं उन सबका वो ज्ञान डिलीट करके ही जन्म देते हैं उनको। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को ज्ञान नहीं है, सब गोपियाँ ग्वाल बाल बड़े जन्म जन्मांतर के ज्ञानी पुरुष हैं, सिद्ध ज्ञानी पुरुष हैं, सिद्ध ज्ञानी व्यक्ति हैं सब। लेकिन ब्रज में जब आते हैं तो किसी को पता नहीं है कि ये कान्हा जो है वो परम भगवान है, ये कान्हा परम पुरुषोत्तम है, यही परमात्मा है, यही अखिल ब्रह्मांड नायक है, यही परम परम परात्पर भगवान है। किसी को नहीं पता है, यही गोलोकेश्वर है, किसी को नहीं पता है। बीच बीच में भगवान उनको अनुभूति देते हैं, अरे ये तो भगवान है, लेकिन कुछ ही क्षणों में भूल जाते हैं। जैसे मैया को अनुभूति दिया मुंह खोलकर, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया और एक ही क्षण में मुंह बंद करके एक स्मित हास्य दे दिया, मैया सब कुछ भूल गई। एक क्षण के पहले जब देखा था ऐश्वर्य का ज्ञान जो अनुभव किया था सब भूल गई। वो तुरंत स्तनपान कराया बालक को। उसके पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करना आरंभ किया ही था, भगवान को अच्छा नहीं लगा। अरे मेरी मैया ऐसी प्रार्थना करके पूजा करने लगेगी तो मैं डांट किससे खाऊंगा, मैं तो डांट खाने के लिए आया हूँ। जितना आनंद मुझे वेदों की ऋचाएं, जब साधुगण देव ऋषिगण देवतागण अनंत काल तक वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं वैदिक ऋचाओं के आधार पर, वो मुझे तुच्छ लगता है। जब मेरे ब्रजवासी मुझे गाली देते हैं, जब मेरे लिए अपशब्द का उच्चारण करते हैं, तो मुझे उन सारे वेदों की ऋचाओं से अधिक आनंद आता है और कान तरसते हैं कि मुझे और गाली दें। कोई चोर कहे मुझे, कोई भागने वाला कहे, कोई डरपोक कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ दंड दे, मुझे शिकायत करे मेरी, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके वो लीला की भूख है। भगवान लीला प्रधान है, भगवान भगवान है, नियंत्रक भी है, लेकिन उससे ज़्यादा भगवान को भक्तों से प्रेम लीला करने को अच्छी लगती है। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज जी यहाँ लिख रहे हैं कि जगन्नाथपुरी के भगवान जो है, कोई कोई उनको वासुदेव कहता है। चतुर्व्यूह के अंदर एक व्यक्ति है वासुदेव, 4 व्यक्ति है उसके अंदर, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। ये वासुदेव प्रभु रामचंद्र बनकर जन्म लिया था उन्होंने। संकर्षण ने भरत लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था और बाकी दोनों ने शत्रुघ्न और भरत के रूप में जन्म लिया था। ये चतुर्व्यूह है, ये भगवान का ऐश्वर्य वैभव प्रकाश है भगवान का। लेकिन वही वासुदेव बाहर से ऐश्वर्य का अनुभव ले रहे हैं, लेकिन अंदर से माधुर्य का भाव से बहुत व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी विशेष है। माधुर्य रति गोकुल में मिलती है, द्वारका मथुरा वैकुंठ में ऐश्वर्य मिलता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐश्वर्य माधुर्य औदार्य का युगल मिलन होता है। इसलिए जगन्नाथपुरी बड़ी विशिष्ट भूमि है। एक ही साथ में ऐश्वर्य, एक ही साथ में माधुर्य का अनुभव भगवान जगन्नाथपुरी में करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। मायापुर में केवल औदार्य का अनुभव करते हैं, वृंदावन में केवल माधुर्य का अनुभव करते हैं, द्वारका में केवल ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं। लेकिन वही भगवान जब जगन्नाथपुरी में आते थे, एक ही साथ औदार्य माधुर्य और ऐश्वर्य का अनुभव एक साथ में करते हैं।
ये जगन्नाथपुरी की विशेषता है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि जगन्नाथ का आविर्भाव कैसे हुआ उसके बारे में बताने का। बहुत लंबी कहानी है, 7 दिन में भी कह सकते हैं, इतनी लंबी कहानी है, लेकिन हमें 1 घंटे में बताने का प्रयास करना है संक्षेप में। तो ये कहानी स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य इस अध्याय में आती है। जैमिनी ऋषि ने इसका वर्णन किया है, और जैमिनी ऋषि क्या वर्णन कर रहे हैं? जो लक्ष्मी देवी स्वयं वर्णन कर रही है वो जैमिनी ऋषि वर्णन कर रहे हैं। संक्षेप में महाविष्णु ये भगवान के अनेक अवतारों का अवतार है। महाविष्णु परम भगवान नहीं है, भगवान के 7वें लेवल के अवतार है। कृष्ण, बलराम, संकर्षण, नारायण, फिर संकर्षण नंबर 2, फिर महाविष्णु, और वो भौतिक सृष्टि के प्रमुख हैं। वो क्या करते हैं? केवल दृष्टिपात करके निश्चल तत्वों को गति देते हैं, जीवन दान देते हैं, चैतन्य निर्माण करते हैं। केवल दृष्टिपात, उनका नज़र गिरने से जो 24 तत्व हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कार्यान्वित हो जाते हैं। उसको कहते हैं सर्ग, प्राथमिक निर्माण, प्राथमिक सृष्टि, प्राथमिक सृजन, उसको कहते हैं प्राइमरी क्रिएशन। और वो प्राइमरी क्रिएशन में क्या होता है? लोक निर्माण होते हैं। महाविष्णु के शरीर से सूक्ष्म रूप में वैकुंठ ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर वो विकसित होकर ब्रह्मांड 14 भुवनों के निर्माण होते हैं। उस पर वो दृष्टिपात करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर ब्रह्मा जी जो करते हैं उसका कहते हैं उपसर्ग, यानी सेकेंडरी क्रिएशन। वो 24 तत्वों को लेकर फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं, लोक बनाते हैं, हम और आपको बनाते हैं, अलग अलग 24 तत्वों का कॉम्बिनेशन बना के अनंत जीवों को, सृष्टियों को, योनियों को निर्माण करते हैं। तो जब ब्रह्मा का जन्म हुआ तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी भ्रमित थे, सब जगह ढूंढ रहे थे अंधकार में, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या काम है। तो भगवान ने उनके हृदय में चतुश्लोकी भागवत कहा। प्रथम स्कंद के, दूसरे स्कंद के अध्याय नंबर याद नहीं आ रहा है, 39 से 43, 39 to 43, ये 4 श्लोक जो है इसको चतुश्लोकी भागवत कहा है। ये 4 श्लोक जब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में पूरे साक्षात्कार के साथ में उच्चारण किया तो ब्रह्मा जी जो अज्ञान में थे तत्क्षण पूर्ण ज्ञान साक्षात्कार से भर गए। वो केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, अनुभूति के साथ, साक्षात्कार के साथ, रियलाइजेशन के साथ। तो जैसे ही उनको पता चला ये सब कुछ हृदय में प्रकट हो गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि, आदि पुरुष, आदि निर्माण ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने पूरा ज्ञान प्रकाशित किया। तो ब्रह्मा जी को क्या क्या दिखाई पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये भी दिखाई पड़ता है ये सब कुछ भौतिक विश्व में, तो हमें भी, हम अपने आप को साक्षात्कारी कह सकते हैं। साक्षात्कार होने के बाद भी ये सब दिखाई पड़ता है विश्व में। साक्षात्कारी पुरुष जब विश्व को देखता है तो उसको ये सब दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? क्षुधा यानी भूख, तृष्णा यानी प्यास, उष्णता, ठंड, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, चिंता, द्वेष, गर्व, क्रोध और सेक्स डिजायर, ये सब दिखाई पड़ता है पूरे विश्व में। ढूंढना नहीं पड़ता है, देखने से उसकी अनुभूति होती है। इसी को साक्षात्कारी पुरुष कहते हैं। तो इन सभी वस्तुओं का या क्रियाओं का दर्शन करके ब्रह्मा जी बड़े व्याकुल हो गए। उनको बड़ा दुख हुआ कि ये सब जंजाल में वो सारे जीव फंसने वाले हैं जिनको मैं निर्माण करने वाला हूँ। तो बड़ा दुख हुआ कि जो मैं निर्माण करूँगा वो सब जीव यहाँ पर ये सब कष्ट भोगेंगे, ये सब दलदल में फंसेंगे जिसका नाम उन्हें लिया। उतने में ब्रह्मा जी के भाव से प्रसन्न होकर विष्णु गरुड़ जी के पर बैठकर प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने बड़ी करुणा के साथ, ये और एक लक्षण है साक्षात्कारी पुरुष का, कि उसके मन में दुखी दर्दियों के लिए बहुत करुणा होती है, वो स्वार्थी नहीं होता। साक्षात्कारी पुरुष या स्त्री जो भी वो आत्मा होता है
उनको विश्व में कोई भी दुख सहन नहीं होता, किसी का भी दुख सहन नहीं होता, वो पर दुख दुखी रहते हैं सदैव। और ये भाव देखकर विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने सबसे पहले विष्णु को सवाल किया कि इन सब लोगों का उद्धार कैसे होगा, हाउ दे विल बी डिलीवर्ड। तो ब्रह्मा ने, विष्णु ने उत्तर दिया, महानदी के दक्षिण में और लवण सागर के उत्तर में बीच में एक क्षेत्र है जिसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। यहाँ पर केवल पवित्र जीव, विशुद्ध सात्विक जीव ही जन्म लेते हैं और पापी जीव यहाँ पर जन्म नहीं ले सकते। और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है वो सृजन यानी निर्माण और प्रलय यानी विध्वंस इसका नहीं होता है। ये निर्माण भी नहीं होता है, नष्ट भी होता है, ये वैसे ही रहता है, चिरंतन है। जाओ और इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का दर्शन करो। तो ब्रह्मा जी फिर बहुत आतुर होकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम यानी आज के जगन्नाथपुरी में उसका सौंदर्य उन्होंने अनुभव किया। वहाँ पर रोहिणी कुंड को देखा। वहाँ पर क्या क्या देखा, एक अक्षय वट देखा, जो जहाँ पर उसका ब्रांच था ना, वो मेन क्या कहते हैं उसको, शाखा, मेन बुंदा, बुंदा कहते हैं मराठी में, उसके दोनों तरफ 2-2 माइल तक उनका विस्तार था, चारों तरफ 2-2 माइल, वो था अक्षय वट। उसके नीचे रोहिणी कुंड था। ऐसा सुंदर दर्शन था उसका। और थोड़े से टील पर था वो नीलाचल, उस पर नील माधव भगवान का निवास देखा उन्होंने। ये सृष्टि के पहले सत्ययुग के पहले वर्ष के पहले दिवस की बात है। अभी अभी सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ है। अब ब्रह्मा जी भी दुखी हो गए, प्रश्न कर रहे हैं, तो भगवान ने उनको पुरुषोत्तम क्षेत्र में भेजा है। तो रोहिणी कुंड देखते हुए एकदम सुगंधित हवा से बहुत प्रभावित हो गए वो। लेकिन एक चीज़ उनको सबसे ज़्यादा आश्चर्य करके चली गई। एक कौवा आया उनकी आंखों के सामने और उसने रोहिणी कुंड का जल पिया और तुरंत चतुर्भुज विष्णुदूत का स्वरूप प्राप्त करके, स्वरूप मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ चला गया। गरुड़ जी आए, उनको बिठाया और वैकुंठ ले गए। और ब्रह्मा जी देखते रह गए। उतने में यमराज जी वहाँ पर आए, उन्होंने भी दृश्य देखा। और यमराज का काम क्या है, सब लोगों का हिसाब किताब रखना, उनको पकड़ पकड़ के दंड देना भगवान के सेवक के अनुसार। तो उनको लगा कौवा जैसे निचली योनि का जल जीव यहाँ पर केवल रोहिणी कुंड का जल पी के वैकुंठ पहुँच गया, तो हमारा काम क्या है, फिर हमारी ड्यूटी क्या है। तो उस समय नील माधव और लक्ष्मी देवी दोनों प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के और यमराज के सामने। और उन्होंने कहा ये श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, ये ब्रह्मांड में निहित 14 लोगों का एरिया नहीं है जहाँ पर आप लोगों का अधिकार, नियंत्रण और सेवा है। ये आपके अधिकार क्षेत्र के परे है। यहाँ पर जीव केवल हमारी इच्छा से जन्म लेता है और हमारे इच्छा से वैकुंठ चला जाता है। यहाँ पर हमारा आधिपत्य है। तुम दोनों के लिए यहाँ पर कुछ भी सेवा नहीं है। और यहाँ पर आपको आना ही है तो आप केवल यहाँ पर भजन कर सकते हैं और आपके लिए कोई अधिकार, कोई सेवा, कोई ड्यूटी यहाँ पर है नहीं। क्योंकि उनको आश्चर्य हुआ था कि इतना कौवे जैसा जीव यहाँ पर मुक्त कैसे हो सकता है। तो फिर यमराज ने कहा कि हमें कृपा करके आपके क्षेत्र के महिमा के बारे में बताना। तो फिर लक्ष्मी देवी ने जो भी कहा है वो स्कंद पुराण में, वैष्णव खंड में श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के रूप में हमारे लिए प्रकट है। लक्ष्मी देवी ने सबसे पहले मार्कंडेय मुनि की कथा बताई। हाँ देखो, कल मुझे कहा गया था कि आप ज़रा धीरे धीरे बताना, ये बहुत सारी कथाएं एक साथ फास्ट बताएंगे तो सब बम्पर हो जाता है, अंदर कुछ बैठता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि भले 10 कथा के जगह पर एक ही बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में भी धीरे धीरे जगह बनेगी, वहाँ पर जाके वो बैठ जाएगा, ताकि आप उस पर चिंतन कर सकेंगे, याद कर सकेंगे उसको। किसी को बताना हो तो बता सकेंगे, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी लक्ष्मी देवी ने उनको मार्कंडेय मुनि की कहानी बताई। ये मार्कंडेय मुनि कौन है? ये 8 जो जीव है ना, चिरंजीवी 8, उसमें से एक है। जैसे हनुमान जी है, अश्वत्थामा है, परशुराम जी हैं, ऐसे 8 जीव है जिनकी मृत्यु नहीं होती है, उनको चिरंजीवी कहा गया है। तो ये इन्होंने तपस्या की तो उनको भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा
तो उसने कहा कि 7 कल्प तक मुझे आप जीवन दे दो। 7 कल्प का अर्थ क्या होता है? एक कल्प जो है वो 4 युगों से बनता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इसकी जो अवधि है वो 43,20,000 साल है, 43,20,000 ईयर्स। इससे 4 युगों का काल होता है और उसको एक कल्प कहते हैं। उसके बाद में एक मिनी प्रलय होता है, कभी जल से होता है, कभी अग्नि से होता है, कभी वायु से होता है, किसी भी तत्व से प्रलय हो सकता है, लेकिन वो मिनी प्रलय है। उसमें स्थान नष्ट नहीं होता है, जीव नष्ट होते हैं, जीव सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाती है। यानी ब्रह्मा जी का द्वारा निर्माण किया जो उपसर्ग है वो नष्ट होता है। महाविष्णु द्वारा निर्माण किया हुआ सर्ग जो है, प्राथमिक निर्माण, वो नष्ट नहीं होता है। वो महाप्रलय में ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद उनका जीवन समाप्त होता है, तभी नष्ट होता है। तब तक ये मिनी प्रलय आते रहते हैं। तो जल वाला मिनी प्रलय आया, और एक कल्प का काल जितना है 43,20,000 ईयर्स, उतना ही काल वर्षा होती रहती है। यानी ब्रह्मा जी का दिन एक कल्प का होता है और एक कल्प की उनकी रात होती है। तो ब्रह्मा जी की एक कल्प वाली रात में पूरी वर्षा ही वर्षा होती रहती है, सब जीव नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इनको तो जीवित रहने का वरदान मिला था। तो इतने बड़े तूफान में भी, इतना भयंकर तूफान, पता है कितना पानी जमता है पृथ्वी पर? 1,000 किलोमीटर पृथ्वी के पृष्ठभाग से आकाश में पानी जमा होता है। हमारी मुंबई में जब वर्षा होता है तो कितना पानी होता है? एक पुरुष पानी हो सकता है, 6 फुट। तो भी उसमें कितने लोग बह जाते हैं, गटर में गिर जाते हैं, गटर समुद्र में बाहर निकलते हैं, मृत शरीर निकलता है उनका। वो कितना होता है? 6 फुट का पानी भर गया तो हमारी तबाही मच जाती है। 1,000 किलोमीटर अगर पानी पृथ्वी पर पृष्ठभाग पर जमा हो गया तो उसको मिनी प्रलय कहते हैं। लेकिन मिनी प्रलय में सब सृष्टि नष्ट हो गई। वरदान प्राप्त किया हुआ यो जो व्यक्ति है वो जीवित रहा, कष्ट भोगता रहा। उसको लग रहा था मैंने क्यों मांगा ये वरदान, क्यों मांगा ये वरदान, मुझे पता नहीं था ये प्रलय क्या होता है, मुझे इसमें मरना नहीं है, जीवित रहना है। तो वो भूख प्यास ठंड से परेशान हो गए और परेशान होकर भगवान को पुकार रहे, भगवान मुझे बचाओ, इतनी पीड़ा हो रही है। ठंड होता है ना, ठंड, वो एक बार गर्मी की तकलीफ आप सहन कर सकते हो, लेकिन ठंड की तकलीफ सहन नहीं कर सकते। ठंड में आपकी उंगलियां झड़ सकती है, नाक का कोना भी झड़ सकता है, कान भी झड़ सकता है, ठंड के प्रभाव से नीला पड़ते हुए गिर सकता है। वो भयंकर कष्ट हुआ। उतने में जब वो पीड़ा में व्याकुल थे, उसमें उनको उस भयंकर प्रलय सागर में एक बेल के पत्ते पर एक बालक दिखाई पड़ा। वो जो बालक था वो एकदम नन्हा सा बालक था, जैसे लगता कि अभी भी जन्म हुआ उसका। बहुत सुंदर नीला बालक था और वो क्या कर रहा था? अपने ही पैर का अंगूठा चूस रहा था। वटपत्रधारी कहते हैं उसको। हाँ, अभी क्या कहें आपको, वो बहुत सुंदर दामोदर स्तोत्र है, गोविंद माधव दामोदरेति, वो श्लोक जो है ना, वो उसी को देखकर लिखा गया है। वो दर्शन जो हो रहा है प्रलय काल के सागर में, उसमें भी एक पत्ता है केवल, वटपत्र, उस पर एक बालक आराम से तैर रहा है, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं, अपने आराम से अपना पैर का अंगूठा चूस रहा है। तो वो देखकर ना सारा श्रम, सारा कष्ट, सारी पीड़ा, सारी यातना समाप्त हो गई मार्कंडेय मुनि की। और उनको देखकर उन्होंने प्रश्न किया, आप कौन हो और ये क्षेत्र में आपको कोई कष्ट कैसे नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये जो बेलपत्र, ये जो वटपत्र है, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम है, ये मेरा चैतन्य धाम है। किसी भी प्रलय काल में इस धाम का नष्ट नहीं होता ये धाम। तो फिर उस पर भगवान ने उसको खींचा, यानी वो बालक ने श्वास के मार्ग से खींचा और उस श्वास के मार्ग से मार्कंडेय मुनि उनके पेट में चले गए। और पेट में कहते हैं 100 करोड़ वर्ष तक उन्होंने सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण किया। भगवान के पेट के अंदर सारी सृष्टि का दर्शन किया, एक से दूसरे प्रवेश करते करते अलग अलग लोक में, यह ब्रह्मांड से वो ब्रह्मांड से, वो चित्र से वो वामन देव के चित्र से दूसरे ब्रह्मांड में, ब्रह्म ज्योति में करते करते 100 करोड़ योजन तक उन्होंने जीवन किया। फिर भगवान ने उच्छ्वास किया, दोबारा बाहर निकल गए। तब उनको ये अनुभूति हुई थी उतने काल में बाहर आने के पहले कि ये जो बालक है ये परम भगवान है। तो फिर वो जो वटपत्र था, वो जगन्नाथपुरी धाम, आज का पुरुषोत्तम क्षेत्र, वहाँ पर बैठकर फिर मार्कंडेय मुनि ने ध्यान किया भगवान के सुंदर स्वरूप पर। वो ध्यान से शिवजी बड़े प्रसन्न हो गए। शिवजी भगवान के परम भक्त हैं, तो उनके हृदय में प्रकट हो गए, हृदय से बाहर प्रकट हो गए। तो उन्होंने आंखों खोल के देखा
आशीर्वाद दिया उनको कि आप अमर हो जाओगे, आप चिंता मत करना, यहीं पर रहना, भजन करना। तो मार्कंडेय मुनि वहीं रह गए। ऐसे हमारी लक्ष्मी देवी बता रही है। उन्होंने दिव्य तप किया और फिर शंकर जी ने जो दर्शन दिया है, देखो उसका वर्णन सुनिए आप। 3 आंखों वाला, 10 भुजाओं वाला, व्याघ्राजीन यानी शेर का चर्म, उसको व्याघ्राजीन कहते हैं। हिरण के चमड़ी को क्या कहते हैं? मृगाजीन कहते हैं। ये दोनों जो है वो तप के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। तो शंकर जी ने व्याघ्राजीन पहना हुआ था, हाथ में त्रिशूल धारण किया था, दूसरे 10 हाथ थे ना, दूसरे हाथ में धनुष्य बाण, तलवार, ढाल, एक हाथ में जपमाला, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में परशु। ऐसे 10 भुजा वाले दिव्य स्वरूप में शंकर जी ने उनको वरदान दिया प्रसन्न होकर, और कहा कि वरदान मांगो। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा इस बार न गलती करते हुए कि मुझे परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति और उनके भक्तों के प्रति न पतन होने वाला भक्ति और प्रेम दे दो। नेवर फेलिंग, क्या कहते हैं वो? अनफेलिंग भक्ति और प्रेम मुझे उसके प्रति दो, भगवान के प्रति। तो मार्कंडेय फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहे और उन्होंने महादेव का पूजन भी किया और भगवान का पूजन भी किया। कहाँ पर किया? मार्कंडेयेश्वर सरोवर के पास, आज भी है वो। मार्कंडेयेश्वर महादेव भी है, मार्कंडेयेश्वर सरोवर भी है। फिर यमराज ने भी वहाँ पर ही निवास करना तय किया और शंकर जी के लिंग को स्थापन किया और वहीं उनका पूजन किया। उनको कहते हैं यमेश्वर महादेव। और लक्ष्मी देवी कहती है कि यमेश्वर महादेव का पूजन करने से हजारों शिवलिंगों की एक साथ पूजा करने का भाग्य मिलता है। और यमेश्वर महादेव पांडवों में से युधिष्ठिर महाराज का स्वरूप है, ये भी कहा गया है। फिर लक्ष्मी देवी ने फिर ब्रह्मा या यमराज जी को आगे का वर्णन चालू रखा। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र जो है वो शंख के आकार का है, क्योंकि ये समुद्र के साथ लगा हुआ है, इसको इसलिए तीर्थराज का स्थान प्राप्त हुआ है। इस समुद्र को जगन्नाथपुरी में महोदधि कहते हैं। महोदधि का अर्थ है सर्वोच्च जलाशय तीर्थ क्षेत्र, सर्वोच्च, इसके ऊपर कोई क्षेत्र, क्योंकि जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सब समुद्र में आके मिलती है। और महोदधि करने कहने का भी अनेक कारण है। इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्नान किया है अनंत बार। हरिदास ठाकुर को भी स्नान करा के समाधि दी गई इस समुद्र में। और सारी पवित्र नदियां जो हैं वो यहाँ पर आके मिलती है। और एक कारण है इसका वो महोदधि कहने का, क्योंकि इसी में दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। प्रेम के सागर में दारू यानी लकड़ी के रूप में जगन्नाथ जी प्रकट हुए, इसलिए वो अनंत कारण से महोदधि सर्वश्रेष्ठ स्थान है। फिर लक्ष्मी देवी आगे बताती है कि स्वरोचिष मनु, 14 प्रकार के मनु हैं, सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन कुछ कुछ ब्रह्मा जी के पुत्रों के पुत्र भी हैं, लेकिन टोटल 14 मनु हैं। 71 कल्प उनके जीवन काल है। एक मनु का जीवन काल 71 कल्प होता है, 71 दिव्य युग। ऐसे 14 जब मनु का कार्य होता है तो ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं। तो स्वरोचिष मनु के आधिपत्य में जब प्रथम सत्ययुग आया तो अवंती देश यानी आज का उज्जैन, सबको समझ में आ रहा है ना बराबर से? सबसे पहले मनु कौन थे? श्राद्ध देव मनु, फिर उसके बाद सावर्णी मनु, उसके बाद चाक्षुष मनु, स्वरोचिष मनु, ऐसे 14 प्रकार के मनु। तो जब भी इन मनु का प्रथम सत्ययुग हुआ तो उस समय उज्जैन अवंती देश में इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज्य कर रहे थे। प्रचंड भगवान के शुद्ध भक्त थे वो। उनका राज्य कारभार, उनकी पवित्रता, उनकी शुचि, उनका सात्विकता इतना प्रभावशाली था कि राज्य में कोई समस्या नहीं थी। रात में वर्षा होती थी, अपने आप धान्य उगता था, पृथ्वी को कभी नांगर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी कैसे हर बार उसको जोतना पड़ता है, उस समय जोतने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आकाश से रात को ही वर्षा, निद्रा में जब थे लोग तभी वर्षा होती थी, अच्छी तरह से फसल आती थी, जल का कोई कमी नहीं थी, खाने का कोई कमी नहीं थी, फल की कमी नहीं थी, जड़ी बूटियों की कमी नहीं थी, रत्नों की कमी नहीं थी, शासन बहुत अनुकूल था, लोग सात्विक थे। तो राजा क्या करता था सभा में? जब मंत्रिमंडल बैठ कर सभा करता तो क्या करता था? सत्संग ही करता था।
एवरीबडी ओनली डूइंग सत्संग, वो आइडियल राज्य कारभार है। प्रजा भक्त, राजा भक्त, राजा धर्मशील, प्रजा भी धर्मशील, तो कोई शासन करने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। शासन तब करना पड़ता है, जब प्रयास होता है, जब राजा धर्मशील होता है और प्रजा अधर्मी होती है, या राजा भी अधर्मी होता है और प्रजा भी अधर्मी होती है, तो फिर बहुत सारा शासन प्रयास पूर्वक करना पड़ता है। लेकिन दोनों परिपूर्ण होने की वजह से इंद्रदम्न के राज्य में केवल मंत्रिमंडल में केवल सत्संग ही होता था। अलग प्रकार के साधु आते थे और कथा करते थे, राजा और मंत्रिमंडल सुना करते थे। तो उसमें एक दिन एक प्रवास करता हुआ साधु राजा के सभा में आया। उसके गले में एक सुगंधित माला थी, जिसका सुगंध जो है पूरी राजसभा में फैला हुआ था। सब हैरान थे कि इसके गले में कौन सी माला है, इसका सुगंध इतने कैसा आ रहा है। तो उसने बताया, राजा ने पूछा, हे महाराज, हे साधु महाराज, आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने वर्णन करना शुरू किया। तो लक्ष्मी देवी बता रही है ब्रह्मा जी को और यमराज जी को कि मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र से आ रहा हूँ, शंख क्षेत्र। वहाँ पर एक बहुत गहरा जंगल है, जिसमें एक नील पर्वत है, उसमें एक कल्प वृक्ष है जिसका विस्तार 2 माइल तक फैला हुआ है, और उसके पास पहुँचने से, इस वृक्ष के पास पहुँचने से सारे पाप कर्म तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसके पास रोहिणी कुंड है जो कल्प वृक्ष के बहुत पास में है। वहाँ पर मैंने कौवे को जल पीकर मुक्त होते हुए दर्शन किया है, और केवल रोहिणी कुंड के जल को स्पर्श करके ही कोई भी जीव वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है, ऐसे वर्णन कर रहे हैं। वहाँ पर भगवान नीलमाधव रहते हैं। देवता आकर उनका सुगंधी अपने लोगों से सुगंधित फूल लाकर उनकी सेवा करते हैं, और अपने धाम से बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेके आते हैं, और प्रेम पूर्वक प्रार्थनाओं से नीलमाधव की सेवा करते हैं। और 5वां, नीलमाधव का दर्शन करते ही असामान्य प्रेम भक्ति भाव हृदय में प्रकट हो जाता है। और जो ब्राह्मण उनकी सेवा करते हैं, जो पृथ्वी के ब्राह्मण हैं लेकिन जाते हैं सेवा करने के लिए, वो भी देवताओं की तरह दिव्य गुण संपन्न हो जाते हैं। ऐसे 5 पॉइंट उन्होंने राजा को बताए। राजा ये बातें सुनते ही उसके मन में पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि राजा जीवन भर भगवान की प्राप्ति के लिए तड़पता रहता था। मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। और ये व्यक्ति ने भगवान का ही वर्णन, भगवान का ही धाम का वर्णन सुनाया, तो उनको तुरंत वहाँ जाने की इच्छा हुई। तो उन्होंने क्या किया, अपना राज ब्राह्मण, अपने मुख्यमंत्री का भाई था वो विद्यापति, उसको पुकारा और कहा कि अभी के अभी तुम भुवनेश्वर पार करके जगन्नाथपुरी यानी श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ, और ये नीलमाधव कहाँ है पता करो। तो वो चले गए। संक्षेप में भुवनेश्वर पार किया, श्री क्षेत्र पहुँचे, थक गए थे, बैठ गए, आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने शबरों का एक ग्रुप देखा, तो जल्दी जल्दी विश्ववासु नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में बहुत जल्दी जल्दी नीलमाधव की ओर, नील पर्वत की ओर जा रहे थे। उनका उत्साह देख के ही ये जो ब्राह्मण था विश्ववासु समझ गया कि ये उनके ही पूजा करने जा रहे। तो विश्ववासु, एक ना जगन्नाथपुरी में एक शास्त्र अभी भी है, क्या कहते हैं, मांजाल पंजा, मांजाल पांजी, ये उसका नाम है, उड़िया में नाम है उसका। ये स्कंद पुराण में से लिया गया है, और वो आज भी भूर्ज पत्र पे लिखकर वहाँ पर रखा है। एक कमरे में बंद रहता है, जगन्नाथपुरी के प्रमुख पुजारी ही उसके अंदर प्रवेश करके जब चाहे तभी उसको रेफर कर सकते हैं। पूरा स्टैक है ऐसा, जमीन से लेकर ऐसा ऊपर तक से। मैंने फोटो देखा है उसका, लेकिन किसी को प्रवेश नहीं, खाली वो जगन्नाथपुरी के पांडा को भी प्रवेश नहीं उसके अंदर। केवल जो मुख्य पुजारी है वही जब चाहे तभी जाकर उसको रेफर कर सकता है। उसको कहते हैं मांजाल पांजी। तो उसमें लिखा है कि एक दिन एक राजा का व्यक्ति आएगा और नीलमाधव अदृश्य हो जाएंगे। तो जब राजा के तरफ से आया हुआ ब्राह्मण उसको देखकर ये पहचानते हैं, तो विश्ववासु विद्यापति को देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगा अभी ये आएगा, अभी वो जगन्नाथ नीलमाधव को अदृश्य कराएगा या ले जाएगा नीलमाधव को। और वो जो
बहुत उत्कट आतुर प्रेम था उनका, उनका संबंध टूट जाएगा, इसलिए शबर लोग सब डिस्टर्ब हो गए। फिर विद्यापति ने यहाँ वहाँ देखा, एक घर में गया पानी पीने के लिए, पानी दिया, उसके लड़के का नाम था ललिता। तो ललिता कन्या ने उनको जल पिलाया और वो ललिता के साथ में इनका प्रेम हुआ, यथावकाश उनका विवाह हुआ। और वो ललिता ये विश्ववासु की कन्या थी। इमेजिन, ऐसा योगा योग है, भगवान की इच्छा से क्या नहीं होता है। तो जब भी उन्होंने देखा कि मेरे ससुर जी तो ये वही है जो जा रहे हैं उधर, तो ललिता ने कहा कि मेरे पिताजी नील माधव की सेवा में जाते हैं, क्योंकि वो देखते थे कि नील माधव जी की सेवा करके रात को जब आते थे तो उनके शरीर पर ऐसी माला हुआ करती थी कि सब जगह पर सुगंध सुगंध, और ऐसे ऐसे अद्भुत व्यंजन लेके आते थे वो, इसका स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते। वो ये खाते थे तो रोज़ पूछा करते ललिता को कि पापा को बताओ कि हमको भी वहाँ ले चलो। तो वो नहीं, किसी को वहाँ ले जाना मुमकिन नहीं। एक दिन बेटी की ज़िद के कारण वो मान जाते हैं। वो कहते हैं कि एक ही कंडीशन है मेरी, तुम्हारे पति को मैं पट्टी बांध कर ले जाऊँगा रात के अंधेरे में, ताकि समझेगा ना आप कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या करती है, सरसों के दाने अपने पति को देती है, कहते हैं कि जब चाहोगे ना धोती में से निकाल कर डालते जाना, तो कुछ समय के बाद वर्षा होगी तो सरसों के पेड़ आएंगे ऊपर, तो उसको देखकर आप उसको मार्ग को पकड़ सकते हो दिन में। कुछ समय बाद वर्षा होगी ना तो वो बीज जो है उसके पीले फूल वाले पौधे आएंगे ना ऊपर लाइन से ऊपर तक, फिर आपको रास्ता मिल सकेगा। तो ब्लाइंड फोल्ड करके उसको लेके गए, ऊपर जाकर पट्टी खोली तो रात के अंधेरे में वहाँ पर दिव्य प्रकाश था। बहुत अद्भुत प्रकार के पुष्पों से भगवान की सेवा की जा रही थी और बहुत अद्भुत प्रकार के व्यंजन वहाँ पर थे, जिसकी सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। और रात भर विश्ववासु ने देवताओं के साथ उनके फूल उनके व्यंजन लेकर मुख्य पुरोहित के रूप में नील माधव की सेवा की, और रात भर ये विद्यापति दर्शन करता रहा भगवान का भाव विभोर होकर। और सवेरे के समय पूजा समाप्त हुई तो वो फूलों की मालाएं महाप्रसाद के रूप में पहनाकर और व्यंजन महाप्रसाद के रूप में लेकर वो सब लोग दोबारा पट्टी बांधकर उसको नीचे लेके आए। तो राजा ने जिस कारण उनको भेजा था वो कार्य सफल हो गया ना। नील माधव का पता भी मिला, रास्ता भी पता करने का तरीका वाइफ ने ढूंढ के निकाला। तो ललिता को वो कहते हैं कि अब मैं लौट के जाऊंगा राजा के पास और मेरा कार्य सफल हुआ, इसका पूरा रिपोर्ट दूंगा और लौट के फिर आऊँगा। तो ये लौट कर जाते हैं और संक्षेप में बता रहा हूँ, पूरा वर्णन करते हैं कैसे गए, कैसे पहुँचे, शबर, विश्ववासु, नील माधव, ये सब का वर्णन करते हैं। तो अभी आप देखो, तो जब लौट कर आते हैं वो दिव्य माला पहनकर, तो उसका सुगंध लेकर राजा पूरा प्रेरित हो जाते हैं और विद्यापति के चरणों में गिर जाते हैं और तुरंत ही निर्णय लेते हैं कि अभी के अभी हम जाएंगे सब निकल के। और राजा इतना संत पुरुष था, उसकी प्रजा ने उसके एक वाक्य पर अपना सारा घर पैक किया। सब लोगों ने, जितना भी बड़ा साम्राज्य था, जितने घर थे, महल थे, सब कुछ राजा ने भी अपना राजमहल जितना भी था सब पैक कर लिया। और बैलगाड़ी में, घोड़े गाड़ी में, अश्व, हाथी के ऊपर जितना भी सामान ला सकते हैं, ब्राह्मणों को लेकर, करोड़ों गायों को लेकर, पूजा का साहित्य लेकर, दान धर्म का साहित्य लेकर, स्वर्ण के अलंकार लेकर, भोजन का साहित्य लेकर, रसोईया लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, पूरा राज्य शिफ्ट हो गया उनके पीछे। और चलते चलते सब लोग जब निकलने लगे तो उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और वहाँ पर सत्संग हुआ। राजा ने नारद मुनि को कहा, हे नारद मुनि, आप तो सब जगह यात्रा करते हो, आप किसी भी जगह हवा की तरह प्रवेश कर सकते हो, कितनी भी गुप्त गुह्य जगह क्यों न हो, और जो भी बहुत गुह्यतम कॉन्फिडेंशियल है वो सब आपको पता है, क्योंकि आपका अधिकार ही ऐसा है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, आप सर्वज्ञ हो, सर्व साक्षात्कारी हो, इसलिए आप हमारे साथ में चलें, ऐसे मैं आपको विनती करता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं आपको पुरुषोत्तम क्षेत्र के वास्तविक शक्ति का अनुभव दिला दूंगा, दर्शन दिला दूंगा, और आप स्वयं देखेंगे कि आपके आंखों के सामने भगवान कैसे प्रकट होते हैं। तो राजा को क्या लग रहा है, नील माधव का दर्शन होगा, क्योंकि नील माधव के बारे में सुना है, पहली बार सुना, बाद में विद्यापति के मुँह से भी वही सुना, उसी की जगह जा रहे हैं, उसी को मिलने जा रहे हैं, तो जो भी वर्णन करें उनको लगा कि ये नील माधव की बात कर रहे हैं। इस तरह से राजा के प्रति शुद्ध प्रेम होने के नाते
प्रत्येक नागरिक अपना अपना घर पैक करके नारद मुनि और राजा के साथ में निकल गए। अनंत लोग थे, अनंत सेना थी, अनंत सैनिक थे, गाय थे, बैल थे, भैंसे थी, बकरियां थी, हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, बैलगाड़ियां थी। ऐसा अनंत लवाजमा लेकर राजा निकलते हैं। पहला हॉल्ट उनका था महानदी। आज भी महानदी है उड़ीसा में, वो उत्कल देश यानी उड़ीसा का एंट्रेंस है। महानदी, देखो अभी वहाँ क्या हुआ ना, जैसे वो उत्कल में प्रवेश किया ना, तो वहाँ का राजा आया, उत्कल देश का राजा स्वागत करने के लिए आया, और आकर उसने क्या किया, एक दुख भरी खबर सुनाई कि बहुत बड़ा तूफान आया शंख क्षेत्र में, अकाल पड़ा, विध्वंस हुआ, और उसके बीच में नील माधव जी अदृश्य हो गए, जिनको देखने के लिए उनके क्षेत्र में ये प्रवेश ही करने वाले थे। अभी तक तो अंदर नहीं पहुंचे, अभी उड़ीसा में पहुंचे। तो राजा ने नारद मुनि को देखा, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? नारद मुनि ने कहा, चिंता मत करना, भगवान आपके सामने प्रकट होंगे, ऐसे मेरे पास खबर है। फिर वो आगे चले गए, थोड़े बेहोश से हो गए थे, फिर भगवान नारद मुनि को संभाला। फिर दूसरा हॉल्ट उनका भुवनेश्वर। अभी भुवनेश्वर जब आया तो उनको बेल सुनाई पड़ी, घंटा नाद सुनाई पड़ा, पूजा करने के मंत्रोच्चारण सुनाई पड़े। तो राजा ने पूछा, यही राजा नील माधव है क्या? तो नारद मुनि कहते, नहीं, ये भगवान शिव हैं। ये इन्होंने यहाँ पर भगवान की कृपा से आश्रय प्राप्त किया है। और फिर नारद मुनि ने इंद्रद्युम्न राजा को पूरी भुवनेश्वर महादेव की कथा सुनाई। अभी वो कथा सुनाऊंगा तो रात हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में बाणासुर शिवजी का भक्त था, और बाणासुर ने शिवजी से वरदान लिया था कि जब भी मैं युद्ध करूंगा आप मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे। लेकिन उसने इससे ही बताया ना किससे युद्ध करने वाला है वो। तो शिवजी ने कहा तथास्तु। तो उसने कृष्ण से ही युद्ध किया, युद्ध करने का, विष्णु के साथ में युद्ध किया, उसने आह्वान दिया उनको। तो क्या वरदान के अनुसार शिवजी उनके साथ में युद्ध करने लगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, वो बाजू में रह गया और विष्णु और शिवजी का युद्ध होने लगा। फिर विष्णु ने क्या किया, चक्र अपना छोड़ दिया। बोले इनका जो घर है ना काशी, तो बहुत प्रेम से उन्होंने बनाया है, बहुत ऐश्वर्य संपन्न काशी नगरी है। काशी नगरी का वर्णन जो है ना वो स्कंद पुराण में दिया है, पूरे अध्याय के अध्याय है काशी का वर्णन। वो जो ऐश्वर्य संपन्न काशी नगरी थी, भगवान ने चक्र को कहा जाकर जला दो। तो चक्र गए और काशी नगरी को ध्वस्त राख बना दिया पूरा। अभी हमारे शिवजी क्या हो गए, बेघर हो गए ना, और युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। काशी को जलाने के बाद चक्र जो है वो शिवजी के पीछे पड़ा, और शिवजी त्राही त्राही माम करके भाग रहे हैं सब जगह पर, और कहीं भी ब्रह्मांड में सब जगह भागे, कहीं पर वो चक्र पीछा नहीं छोड़ा। फिर जाके वैकुंठ में गए और सीधे वैष्णु के चरणों में गिरे, तब चक्र दूर रुक गया, चक्र ने प्रभाव नहीं किया उसके बाद। वैसे ही जब भी अम्बरीश का अपराध करके जब भी कौन से थे वो दुर्वासा मुनि जब भाग रहे थे, तो चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन जब जब झुक गए किसी के सामने तो चक्र पीछे रुक गए। ब्रह्मा जी के सामने झुक गए तो चक्र रुक गए, शिव जी के सामने झुक गए तो रुक गए, फिर विष्णु के सामने गए तो भी रुक गए, फिर आखिर में अम्बरीश के आगे गए तो चक्र वापस चले गए। तो वैसे ही चक्र शिव जी के पीछे लगे, और फिर भगवान विष्णु के चरणों का शिव जी ने आश्रय लिया। तब भगवान ने शिव जी को बहुत डांटा कि तुमने राक्षस का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध किया। भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु को कहा कि मैं बहुत दुराचारी हूँ, अब मुझे क्षमा कर देना, मुझे सत्संग की आवश्यकता है, इनका संग से मेरी मति भ्रष्ट हो गई है, आप अपने चरणों में मुझे आश्रय दीजिए, ऐसे स्थान पर आश्रय दीजिए कि आपके ही संग में रहूं। तो भगवान विष्णु ने उनको आश्रय दिया और आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर मेरा श्री शंख पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक क्षेत्र है, जहाँ पर मैं निरंतर निवास करता हूँ। महाप्रलय में इस काल इस जगह का नाश नहीं होता है, और इसी के पास में लगकर एक वन है जिसका नाम है एक आम्र वन। क्या नाम है उसका? एकाम्र वन। उसमें आप निवास करो, और मेरा जो चरणामृत का जल है वो आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा, मेरा जो महाप्रसादी है वो भी आपको प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से मेरे संगत में आप निरंतर वहाँ रहो। तो वो है भुवनेश्वर महादेव। ये कहानी संक्षेप में नारद मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को बताई। अभी तीसरा हॉल्ट बिंदु सरोवर।
यहाँ पर शिवजी ने दर्शन दिया नारद मुनि को और इंद्रद्युम्न राजा को, और कहा कि आपका जो ये प्रयास है आप चालू रखना, निश्चित रूप से आपको भगवान का दर्शन होगा। फिर भगवान शिवजी ने नारद मुनि को अदृश्य रूप में, केवल उनको दर्शन दे रहे हैं, किसी को दर्शन नहीं हो रहा है। अभी दोनों को देके बातचीत हुई ना, आप चिंता मत करो, आप चलते रहो, फिर अदृश्य हो गए, फिर अभी केवल नारद मुनि को दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया नारद मुनि को कि नील माधव जी अदृश्य हो गए हैं, जिनकी खोज में आप जा रहे हो। आप नरसिम्हदेव की स्थापना करना, पहले राजा को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का आदेश देना और करवा लेना उससे। उसके बाद भगवान अद्भुत रूप में प्रकट होंगे, विश्वकर्मा आएंगे और उनकी मूर्तियों को बनाएंगे, और ब्रह्मा जी आएंगे और व्यक्तिगत रूप में इन विग्रहों की स्थापना करेंगे। इसी प्रकार से गुप्त रूप में उन्होंने नारद मुनि को आदेश दे दिया। अगला हॉल्ट, अभी अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। कपोतेश्वर महादेव, यहाँ पर शिवजी ने तपस्या करके वो इतने कृश हो गए थे, एक कबूतर की तरह लग रहे थे, वो दुबले पतले होकर। तो उनका ये तप देखकर विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, ऐश्वर्य सिद्धि का वरदान दिया, और बहुत सुंदर शहर वहाँ बनाया कपोतेश्वर महादेव के नाम से। वो आज भी वहाँ पर है, रास्ते में है। नेक्स्ट हॉल्ट था बिल्वेश्वर महादेव। ये पृथ्वी से पाताल तक एक बिल था, जहाँ से पाताल के राक्षस पृथ्वी पर आकर बहुत ही आतंक करते थे। तो शिव जी ने वहाँ पर सबका शिरच्छेद किया और भगवान विष्णु ने वहाँ पर शिव जी को स्थापन किया, बिल्वेश्वर महादेव या बिलेश्वर महादेव। तो ये सब दर्शन करते हुए राजा आगे जा रहे हैं। वो भी सूर्य क्षेत्र के बॉर्डर पर पहुँचे, तब उनको अपशकुन हुआ, उनका बायां शरीर फड़फड़ाने लगा। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि कहीं मेरा दुर्दैव तो बीच में नहीं आया। नारद मुनि ने कहा कि भक्ति के मार्ग में बहुत सारे अवरोध होते हैं, देयर आर मेनी इम्पेडिमेंट्स इन द पाथ ऑफ भक्ति। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं है, बहुत सारे अवरोध आएंगे, चुनौती आएंगी, कसौटियाँ आएंगी। तो राजा पूछता है कि हमारा ब्राह्मण विद्यापति ने कैसा पुण्य किया था और मैंने क्या पाप किए हैं जिसके कारण मुझे बार बार ये अनुभव हो रहा है। वो एक बार गया, दर्शन करके आ गया, मेरे रास्ते में कितने अवरोध हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न पूछा, अगर आपको पता था कि नील माधव नहीं रहे तो आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ पर? आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, और मेरे साथ में मेरी सारी प्रजा को भी आप लेकर चल रहे हो, कौन सी आशा से? सब जगह निराशा दिखाई पड़ रही है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, अब मुझे लगता है कि मुझे जो पुत्र होगा उसको आप राजा बनाओ और मुझे मरने दो। फिर नारद मुनि ने बहुत प्रेम से सांत्वना दिया, राजा को हौसला बढ़ाया और बताया कि ब्रह्मा ने मुझे बताया है कि भगवान प्रकट होंगे, निश्चित रूप से प्रकट होंगे, और वे ही आकर उनको स्थापना भी करेंगे, प्रतिष्ठापना। आप चिंता मत करो। यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि उत्साह, धैर्य और निष्ठा ये भगवान की प्राप्ति के मार्ग में बहुत आवश्यक होते हैं। उत्साह और धैर्य और निष्ठा नहीं होगी, सुने हुए बातों पर विश्वास नहीं होगा, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आगे चलते रहे। फिर नीलकंठेश्वर महादेव आए, उनका दर्शन हुआ, उनका उन्होंने पूजन किया। ये नीलकंठेश्वर महादेव जो है ये सहदेव का स्वरूप है, पांडवों में से सहदेव छोटे भाई। फिर नारद मुनि ने क्या किया, सब लोगों को वहाँ रुका दिया। ये अभी आज के जगन्नाथपुरी का एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर इंद्रद्युम्न सरोवर है, नीलकंठेश्वर महादेव है, थोड़ा आगे गुंडीचा मंदिर है, वहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं। तो सब लोगों को रुकाया, गायों को एक जगह बिठाया, और जहाँ करोड़ों गायें बैठी वहाँ पर पृथ्वी ढस गई, और वहाँ आगे जाकर इंद्रद्युम्न सरोवर बना। तो फिर राजा ने क्या किया, सबको, ब्राह्मणों को सेटल किया, सबको बिठाया, बोला भोजन की व्यवस्था की, और नारद मुनि को कहा कि हम जरा घूम के आते हैं, मुझे वो जगह देखनी है जहाँ पर नील माधव हुआ करते थे। कम से कम वो जहाँ थे वेदी पर, उसका दर्शन मैं करना चाहता हूँ। नारद मुनि उनको हाथ पकड़ कर लेके गए नीलाचल पे, और वो रत्न वेदी का दर्शन कराया जहाँ पर नील माधव जी हुआ करते थे, जब भी नहीं थे वहाँ पर। तो फिर आगे कल्पवृक्ष का दर्शन किया, रोहिणी कुंड का दर्शन कराया, उनको वेदी का दर्शन कराया। उतने में माता सरस्वती वहाँ प्रकट हुई अचानक। उन्होंने कहा, हे राजा,
जैसे नारद मुनि कह रहे हैं वैसे ही करते जाओ, निश्चित रूप से आपको भगवान का दर्शन होगा। अभी कैसे है, संकट भी हो रहे हैं, तथाकथित अपशकुन भी हो रहे हैं, लेकिन आश्वासन भी बार बार मिल रहा है। आश्वासन संतों के द्वारा मिल रहा है, अपशकुन प्रकृति के द्वारा हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, नारद मुनि की बारे में देवी से उन्होंने बात सुनी और फिर नारद मुनि कर मुड़े, मुझे गाइड कीजिए आप। तो नारद मुनि ने कहा कि आप वापस चलो जहाँ आपने सबको रुकाया है, नीलकंठेश्वर महादेव के पास, और वहाँ जाकर नरसिंह भगवान का मंदिर बनाओ, जैसे उनको शिव जी ने गुप्त रूप में बताया था। और फिर आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने हैं। और कुछ देर के बाद में विश्वकर्मा के पुत्र आए, विश्वकर्मा के पुत्र, और उन्होंने वहाँ पर मंदिर बांधा नरसिम्ह देव का। नारद मुनि वहाँ से चले गए और कहते हैं स्वर्ग लोक में गए और नरसिम्ह देव का विग्रह लेकर आए। ये भी एक लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसी कहानी का दूसरा एक अंग भी है कि जब राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, उसी आखिरी यज्ञ में से नरसिंह भगवान की मूर्ति प्रकट हुई। एक तरफ से उग्र नरसिम्हा, एक तरफ से शांत नरसिंह। एक तरफ से मुंह जो है वो उग्र और पीछे शांत, और शांत वाला मुख जो है वो दर्शन दे रहा है, पीछे उसके उग्र नरसिम्हा है। तो एनीवेज फिर 4 दिन के अंदर विश्वकर्मा के पुत्र ने एक भव्य नरसिम्ह देव मंदिर बनाया, जो आज भी गुंडीचा मंदिर के बाजू में है। और 5वें दिन पे वहाँ पर गंगा प्रकट हुई नीलकंठेश्वर महादेव के पास। उसके सुंदर सुगंध, भ्रमर गुंजन, हाथियों की और ट्रम्पेट्स की आवाज़ आई। नारद मुनि वहाँ पर उन्होंने नरसिंह भगवान की स्थापना की और नरसिंह भगवान की प्रार्थना की, जैसे शिव जी ने कहा था वैसे। उसके बाद में 2 कोश आगे चले गए तो उन्होंने यज्ञ वेदी बनाई, 2 माइल लॉन्ग यज्ञ मंडप बनाया। उसमें उन्होंने इंद्र को बुलाया, देवताओं को आमंत्रण दिया, उनको पूजन किया, यज्ञ शुरू हुए। 1000 यज्ञ का संकल्प किया गया। ब्राह्मण ऋषियों को सोने की थाली में भोजन कराया गया, देवताओं को रत्नों वाली थाली में भोजन कराया गया, क्षत्रिय वैश्यों को चांदी वाले, शूद्रों को कांसे वाले पात्रों में भोजन किया गया। और उस यज्ञ में अर्पण किए गए प्रसाद का स्वाद लेकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। इतना अद्भुत स्वाद हमें स्वर्गलोक में भी नहीं मिलता है, इतना सुंदर प्रसाद का स्वाद हमें राजा इंद्रद्युम्न के यज्ञ में भोजन में मिल रहा है। 7वें दिन, अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 1000 अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने, और इसके अंत में राजा को दर्शन हुआ कि भगवान पुरुषोत्तम अनंत शेष पर लेटे हुए और लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा कर रही है। ये दिव्य रूप में, भव्य दिव्य रूप में उनका आंखों के सामने दर्शन हुआ। तो नारद मुनि ने कहा कि जिस प्रकार से आपको ये 7वें दिन में भगवान का दर्शन हो रहा है, इसका अर्थ है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। लेकिन जब तक आपको भगवान के परमानेंट रूप में दर्शन नहीं होते, ये कैसा है, दर्शन दिया और अदृश्य हो गए। लेकिन जो रूप परमानेंट रहने वाला है, जब तक वो प्रकट नहीं होते तब तक ये सारे जो चमत्कार हैं किसी को बताना नहीं, जो आपने देखा हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि साधु का होना बहुत ज़रूरी है। कदम कदम पर साधु का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, कृपा ये होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना जो है ना, हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति के मार्ग में हमको यश नहीं मिलता है। हम हिम्मत खो बैठते हैं, हमें बहुत कसौटियों पे हार जाते हैं हम लोग। तो नारद मुनि का यहाँ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नारद मुनि ने क्या किया है, पहले ही जगन्नाथ का दर्शन उन्होंने ले चुके हैं और उन्होंने भगवान से वरदान भी लिया है कि इसी रूप में आपको आना है, और भगवान ने तथास्तु भी कहा है, इसलिए उनको पता है कि वो आने वाले हैं। तो संत का मतलब क्या होता है, संत त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है और आगे क्या होने वाला है पता होता है। इसलिए वो सब कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन उनके आदेश पर चलना अच्छा होता है, क्योंकि वो हमको कभी मार्ग नहीं भटकाएंगे, सही मार्ग पे लेके जाएंगे, कभी किसी को चीटिंग नहीं करेंगे। बहुत करुणा वाले संत होते हैं। इसी प्रकार से फिर नरसिंह भगवान को स्थापन करने के पश्चात यज्ञ की समाप्ति हुई। तो 1000वां यज्ञ जब संपन्न हुआ तो कुछ लोग समुद्र से भाग भाग के आए
बहुत बड़ा झुंड आया भाग के, बहुत जोर से सुगंधित हवा भी चल रही थी, और वो भाग के आके उन्होंने बताया, महाराज महाराज, समुद्र में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और एक पूरा बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ जो है प्रकट हो गया है। वो इतना दूर है समुद्र में, फिर भी उसका प्रकाश और सुगंध से हम चूक नहीं सकते हैं। हम सब लोग उसके सुगंध से और प्रकाश से प्रभावित होकर भाग के आ रहे हैं। उसके अंदर एक असामान्य तेज फैल रहा है, और हमने उस पेड़ के ऊपर विष्णु के चिन्हों का भी दर्शन किया है। फिर राजा वहां से जो भागे नारद मुनि को लेकर, नारद मुनि ने कहा, जैसे मैंने कहा था वैसे भगवान का आविर्भाव हो चुका है, भगवान प्रकट हो गए हैं, चलो हम सब चलेंगे, और हाथी घोड़ों को लेकर चलना। तो हजारों हाथियों को लेकर वो समुद्र किनारे गए, और दूर से ही उन्होंने उस दिव्य दारू ब्रह्म को देखकर साष्टांग दंडवत किया। फिर हजारों हाथियों का रथ बनाया और समुद्र में प्रवेश करके उस दारू ब्रह्म को उन्होंने अपने रथ पर लिया, और समुद्र से लेकर वो जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर आके उनको बिठाया। उसको कहते हैं रत्नवेदी। वहाँ पर उस दारू को रखा। अभी राजा इंद्रनंद बड़े प्रसन्न थे। उनको लग रहा था कि मैं अमृत के सागर में डुबकी लगा रहा हूँ। उन्होंने इस दारू ब्रह्म का पूजन किया। उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, दुंदुबियाँ बजी, दिव्य वाद्य बजे देवताओं के द्वारा, और उसके पश्चात एक आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी क्या करे, सब ध्यान से सुनो। ये दारू ब्रह्म जो है इसको आपको कवर करके रखना है। एक मूर्तिकार प्रकट होगा, वो एकांत में इस मूर्तियों को बनाएगा। कोई व्यक्ति उसको मूर्ति बनाने की आवाज़ नहीं सुन सकता है, ना सुनना चाहिए, और वो ना सुनना चाहिए। इसलिए आपको उस प्रयोगशाला को चारों तरफ से बंद करना है, और चारों तरफ वाद्यंत्री जो ना, वाजंत्री म्यूजिक वाद्य वृंद बजाना चाहिए, ताकि अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर तक नहीं आनी चाहिए। ऐसे एकांतिक प्रयोगशाला में वेदी पर बैठकर वो एकांत में व्यक्ति बनाएगा। कुछ देर बाद एक बहुत वृद्ध मूर्तिकार वहाँ पर आया। वो स्वयं विश्वकर्मा थे। विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर वहाँ पर आए थे, और उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, मेरी एक ही शर्त है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, प्रयोगशाला में अकेला रहूँगा, किसी भी कीमत पर आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिस समय आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे उस समय मैं अदृश्य हो जाऊँगा, और जैसे मूर्ति रहेगी वैसे आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और सब प्रयोगशाला बनाई गई, चारों तरफ बंद की गई। एक तरफ से दरवाज़ा रखा, उसको भी बंद किया गया, उसके अंदर प्रवेश किया। बाहर वाद्य वृंद लगाया, कीर्तन भजन लगाया जोर जोर से। असाधारण सुगंध वहाँ आने लगी जब वो मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। पारिजात पुष्प का वर्षाव होने लगा, गंगा जी जल की छींटे का वर्षाव करने लगी आकाश से। देवता आकाश में निरंतर प्रार्थना करने लगे, ब्राह्मण श्लोक गाने लगे अपने आप ही। लेकिन राजा और रानी गुंडीचा जो थी वो बहुत, क्या कहते हैं उसको, इम्पेशेंट हो गए। क्या कहते हैं हिंदी में उसको, उनका उतावले हो गए बहुत। क्योंकि फर्स्ट डे में सुबह की थाली रखी, शाम की थाली रखी, दोनों थालियाँ अगले दिन वही मिली। इस तरह से दिखाई पड़ रहा था कि व्यक्ति अंदर कुछ भोजन नहीं कर रहे हैं, ना जलपान कर रहे हैं। सब लोग सुन रहे हैं ना कि सो रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो उनको लगा, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, क्या हो रहा है, वृद्ध व्यक्ति को जीवित है मृत है, आवाज़ नहीं आ रही है। राजा कहते धीरज रखो, उन्होंने कहा है डिस्टर्ब नहीं करना है उनको। लेकिन 15 दिन के बाद में रानी को संयम नहीं रहा। उनको लगा कि इस वृद्ध मूर्तिकार का जीवन भी हमारा उत्तरदायित्व है, अगर ये मर जाएगा भोजन के बिना तो हमको पाप लगेगा। तो फिर दरवाज़ा तोड़ने का आदेश दिया। 15 दिन के बाद में संयम टूटने के पश्चात दरवाज़ा भी तोड़ दिया। तो अंदर प्रवेश किया तो आधी बनी हुई मूर्ति दिखाई पड़ी वेदी पर, और वृद्ध व्यक्ति गायब थे, जैसे कहा था अदृश्य थे। राजा बेहोश होकर गिर गए। बोले भगवान की प्राप्ति होने वाली थी, फिर भी हमारे उतावले के स्वभाव से हम उनको खो गए। देखो अभी आधी मूर्ति को प्रस्थापना कैसे करेंगे हम। उस समय नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए
और उन्होंने उनको एक कहानी सुनाई। बताइए कौन सी कहानी सुनाई? वो कहानी सुनाई जिस रूप में उन्होंने द्वारका के महल के बाहर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन किया था। वो पूरी कहानी सुनाई और बताया कि ये मूर्ति आदि नहीं है, ये मूर्ति पूरी हो चुकी है, इसका पूर्ण निर्माण हो चुका है, क्योंकि इसी रूप में मैंने दर्शन किया था, इसी रूप में उन्हें पुनः प्रकट होने के लिए वरदान मांगा था, उन्होंने तथास्तु भी कहा था और इसी रूप में वो प्रकट भी हो गए। इसका अर्थात यह है कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद में सरस्वती दोबारा उन्होंने आकाशवाणी दी। उन्होंने कहा जो विश्ववासु थे ना, जो नीलमाधव की पूजा करते थे, उनको बुलाइए और उनके शबरों को बुलाइए और इस मूर्ति को पेंट कीजिए। जगन्नाथ जी को, अभी देखो स्वयं देवी सरस्वती बता रही है कि जगन्नाथ जी को पानी भरे हुए घनश्याम का रंग देना, बलदेव जी को जैसे पूर्ण चंद्रमा होती है सफ़ेद रंग का वैसा रंग देना, सुभद्रा जी को केसरी रस देना, सैफरन कलर, और सुदर्शन चक्र को लाल और सफ़ेद रंग में रंगित करना। जब पेंटिंग पूरा हुआ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन का, तो दर्शन ओपन हुआ और राजा ने बहुत सारे प्रार्थनाएं की। उसमें से कुछ प्रार्थनाओं का नाम दिया गया है पुरुष सूक्त, द्वादश अक्षर मंत्र, देवी सूक्त और सुदर्शन सूक्त। पुरुष सूक्त जगन्नाथ के लिए, द्वादश अक्षर मंत्र बलराम जी के लिए, देवी सूक्त सुभद्रा के लिए और सुदर्शन सूक्त सुदर्शन चक्र के लिए। फिर ब्राह्मणों को उनके वजन से उन्होंने स्वर्ण और अलंकार दान दिए। उसको कहते हैं तुलाभार। तुलाभार यानी एक पलड़े पे ब्राह्मण को बिठाते हैं, एक पलड़े में अलंकार डालते हैं, जितना वजन का अलंकार है ब्राह्मण को दान देते हैं, दूसरे को बिठाते हैं। इस तरह से राजा ने अनंत गौदान, अनंत स्वर्ण दान, अनंत रत्न दान किया। उसके पश्चात इंद्रद्युम्न सरोवर का निर्माण हुआ। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य के अनुसार कहा गया है कि जो इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। और इस सरोवर के पास जो पिंडदान करते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। फिर मंदिर का निर्माण किया गया नीलाचल के ऊपर इन मूर्तियों के लिए। देवता भी इस मूर्तियों को इस मंदिर को देखकर अद्भुत आश्चर्य करने लगे। उनके स्वर्गलोक में भी ऐसा अद्भुत मंदिर नहीं था जैसा मंदिर का निर्माण किया गया। उसके बाद में नारद मुनि ने सोचा कि इन विग्रहों को प्रतिष्ठापित करने के लिए ब्रह्मा जी को आमंत्रित करना चाहिए। ये बात उन्होंने राजा को बताई। राजा ने कहा मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे कि उनको इनवाइट करने के लिए मुझे भी आपके साथ में ले चलो आप ब्रह्मा लोक में। तो ये दोनों आकाश मार्ग से ब्रह्मांडों को पार करके सत्यलोक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। उस समय ब्रह्मा जी प्रार्थना में थे और ब्रह्मा जी के कुछ 1-2-3 मिनट उन्होंने प्रार्थना कंटिन्यू रखी। उस बीच में पृथ्वी के 71 मनवंतर समाप्त हुए। 71, हाँ, एक मनु का काल समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी अपना प्रार्थना करके बाहर आए और तब लक्ष्मी देवी ने उनको आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि आप चले जाओ और जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापना करो। इसका रहस्य ये है कि ब्रह्मा जी के जीवन काल में प्रथम 50 साल जो होते हैं उसमें नील माधव जी विश्व का नेतृत्व करते हैं। भगवान के रूप में पृथ्वी पर ब्रह्मांड में नील माधव रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी के जीवन के 50 साल यानी प्रथम परार्ध समाप्त होता है और द्वितीय परार्ध आरंभ होता है, तो उस समय जगन्नाथ जी इस विश्व के भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। तो अभी ये बीच काल में वो जो पहला 50वां साल होने के बाद 51 के साल का जो पहला स्वरोचिस मनु का सत्ययुग है उसकी कथा चल रही है, जिसमें जगन्नाथ जी प्रकट हो गए हैं। ठीक है। तो उसके बाद दुर्वासा मुनि लक्ष्मी जी का निरूप लेकर आए और सिद्धों को, चारणों को, देवताओं को लेकर वहाँ पर बाहर वेट कर रहे थे। उसके बाद में भगवान ने सबको समझाया, जैसे मैं आपको बताया ना, अभी प्रथम परार्ध में नील माधव थे, द्वितीय परार्ध आरंभ हो रहा है, अभी जगन्नाथ जी प्रकट हो रहे हैं, मुझे भी जाना है। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न, नारद मुनि ब्रह्मा जी के राजहंस पर बैठकर ब्रह्मालोक से उतरकर पृथ्वी पर आए
और उनका दर्शन करके पृथ्वी पर सब लोग आनंदी हो गए। लेकिन उस समय जो 71 मनवंतर काल जो समाप्त हो गया ना, उसके अंदर राजा भी बदल गया, बहुत पीढ़ियाँ बदल गई, कहते हैं 200 पीढ़ियाँ बदल गई, 200 पीढ़ियाँ। तो राजा गाला नाम का राजा था, उसने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे राज्य में कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने सेना के साथ में आक्रमण किया। तो उस समय एक संत थे और है आज भी, वो भी 8 चिरंजीव जीवों में से एक है, उनका नाम है काकभुशुंडी। ये कौवा है लेकिन परम संत हैं और चिरंजीवी हैं, ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो काकभुशुंडी ने वहाँ पर पेड़ पर बैठकर राजा गाला को पूरा इतिहास समझाया कि जिस पर आप आक्रमण करने जा रहे हो वो कौन है। ये राजा इंद्रदुम्न है, ये ब्रह्मा जी है, ये नारद मुनि है, ये सारा पूरा इतिहास संक्षेप में समझाया। तो राजा गाला ने इंद्रदुम्न को साष्टांग दंडवत किया और क्षमा मांगी और सेवा करने का अवसर दो, ऐसी प्रार्थना की। फिर राजा ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी को लेकर आया हूँ, अभी नीलाचल पर जो सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है उसमें इनका प्रतिष्ठापना होगी। तो फिर ब्रह्मा जी अपने स्वान से नीचे उतरे, उनके लिए बहुत स्वर्ण का आसन बनाया गया, मुख्य पुरोहित बनाया गया और भारद्वाज मुनि उनके असिस्टेंट पुरोहित बने और इस तरह से भव्य दिव्य तरीके से वहाँ प्रतिष्ठापना की गई। उसके पहले ब्रह्मा जी ने राजा को कहा कि 3 रथ बनाओ और जहाँ पर आज गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर जो सुंदराचल पर्वत है वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया प्रयोगशाला में उस वृद्ध मूर्तिकार के द्वारा। वहाँ से 3 रथों में बिठाकर ये मूर्तियाँ वहाँ से नीलाचल तक लेके आए। मतलब आज की जो बहुड़ा यात्रा होती है ना, गुंडीचा से नीलाद्रि तक, जगन्नाथ मंदिर तक, वो कहते हैं विश्व की पहली रथ यात्रा थी। वो सबसे पहली रथ यात्रा, जो प्रतिष्ठापित न किए हुए विग्रह जो है रथ में बिठाकर आज जहाँ मंदिर में भगवान विराजमान है वहाँ पर उनको ले जाया गया और ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया गया। फिर क्या हुआ, भारद्वाज मुनि ने पूरा प्रतिष्ठापना का नियमों का पालन किया, यज्ञ किया और फाइनली जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को, सुभद्रा जी को आह्वान किया और वहीं पर निरंतर निवास करने के लिए विनती की। वो कौन सा दिन था? वो गुरुवार का दिन था। उस दिन पुष्य नक्षत्र था, वैशाख महीने की शुद्ध अष्टमी थी, चली गई अभी, वो पिछले महीने में थी। वो राजा के ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे और राजा ने भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने कहा वरदान मांगो। राजा ने कहा कि मुझे कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पुत्र होगा तो फिर वो मेरे राज्य के ऊपर, मंदिर के ऊपर अपना अधिकार जमाएगा, फिर भक्तिभाव समाप्त होगा, इसलिए मुझे पुत्र ही नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट हैव एनी सन्स। फिर सेकंड वरदान दिया कि भगवान आप मेरे राज्य में जब अभी निवास करोगे तो आपको निरंतर भोजन करते रहना है। एक बार भोजन करने के बाद आप हाथ धोएंगे तो हाथ सूखने के पहले आपको दूसरा भोजन आरंभ करना पड़ेगा। ये वरदान मांगा। इसलिए आज भी भगवान का एक भोजन समाप्त होकर मुख मार्जन होता है, दूसरा भोग वहाँ पर पहुँच जाता है। इस तरह से भगवान जितना समय जगे रहते हैं उतना समय पूरा भोजन ही करते रहते हैं। तीसरा वरदान मांगा कि आप केवल एक ही प्रहर आराम करेंगे। दिन के कितने प्रहर होते हैं? दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, अष्टप्रहरी दिवस होता है 24 घंटे का। तो एक प्रहर मतलब कितना घंटा सोएंगे? 3 घंटा। और बाकी कितना घंटा जगेंगे? 21 घंटा। लेकिन आपको ये रहस्य के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि 21 घंटा वो निरंतर दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी भगवान, और 3 घंटा दर्शन बंद रहता है। लेकिन वो 3 घंटे में देवता लोग उनको मिलने आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उसमें वो जगह रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी विश्राम नहीं करते हैं, दिन रात भक्तों को मिलते रहते हैं। फिर गुंडीचा देवी जो है ना, वो परम भक्त थी भगवान की। आज जहाँ पर वो वेदी, जहाँ पर मूर्ति का निर्माण किया गया, भगवान वहाँ जहाँ मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, वहाँ पर गुंडीचा ने अपना महल बांधा। उसका नाम बना गुंडीचा मंदिर। ऐसे कहा गया है कि गुंडीचा भगवान की इतनी प्रिय भक्त थी, भगवान ने वरदान दिया है कि तुम्हारा नाम भी कोई लेगा तो वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मेरे पास पहुंच जाएगा, केवल गुंडीचा बोलने से। बोलो क्या बोलने से? ये भगवान जगन्नाथ ने उनको वरदान दिया है। तो जब राजा को वरदान दिए जा रहे थे तो गुंडीचा देवी वहाँ खड़ी थी। बड़ा दुख हो गया उसको, मुझे पूछे बिना मुझे पुत्र नहीं चाहिए, ऐसा वरदान मांगा और भगवान ने भी तुरंत हाँ बोल दिया। तो गुंडीचा ने भगवान से कहा कि आपने मेरे पति को मेरे पूछे बिना ही वरदान दे दिया, मेरा पुत्र नहीं होगा तो मेरा पुत्र आप बनिए।
तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, आप मेरी मौसी माँ बनेगी। तो वहाँ पर एक मंदिर है मौसी माँ का मंदिर, वो गुंडिचा देवी का मंदिर है। वो नीलकंठेश्वर महादेव जहाँ है ना, वो इंद्रद्युम्न सरोवर के किनारे में है, और उसके किनारे पे ये महादेव का मंदिर है, उसके आमने सामने इंद्रद्युम्न और गुंडिचा का मंदिर है। वो दर्शन करने से कहते हैं जन्म जन्मार के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन दोनों का दर्शन करने से। और फिर भगवान ने गुंडिचा को वरदान दिया कि मैं मेरे जन्म स्थान को देखने के लिए और आपको मिलने के लिए साल में एक बार आऊँगा और 7 दिन आपके पास में रहूँगा, ऐसा वरदान दिया है। और सबको क्या कहते हैं, आई विल कम टू मीट यू वंस इन अ ईयर फॉर 7 days एंड आई विल गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर भक्ति एंड मुक्ति टू एवरीबडी, ऐसे ब्रह्म पुराण में लिखा है। ऐसे वरदान भगवान ने दिया है। और तीसरा कहा कि केवल आपका नाम भी उच्चारण करने से भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी लोगों को। इस तरह से ये जगन्नाथ जी का आविर्भाव की कथा अभी समाप्त हुई है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और अपनी दिव्य लीला के माध्यम से आज भी लोगों को आनंद दे रहे हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो। जो भी व्यक्ति जगन्नाथ के इस आविर्भाव की लीला को प्रेम से श्रवण करेगा, वो जन्म जन्मांतर के पापों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करेगा। जगन्नाथ भगवान की।